बोलिए श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री जगत जननी माँ भवानी की जय हो। श्री गजानन महाराज की जय हो। श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। शिव जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। शिव जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। जय जय भोला, जय जय भोला, जय जय भोला महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, चंद्रमौलि चिदंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शिव कोटि नमन दिगंबरा, शिव कोटि नमन दिगंबरा। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर भोले। शंभो महादेवा। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो जय हो महादेव। शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो महादेव। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा।
शिव शिवम सत्यम सुंदरा शिव शिवम सत्यम सुंदरा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय हो महादेव शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शूल पाण त्रिशूल धारी औगड़ी बाघंबरी औघड़ी बाघंबरी शूल पाण त्रिशूल धारी औगड़ी बाघंबरी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा विश्वनाथ विश्वंभरा शिव विश्वनाथ विशंभरा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव नाथ नागेश्वरो हर हर पाप शाप अभिशाप अभिशापतम नाथ नागेश्वरो हरो हर पाप शाप अभिशापतम पाप शाप अभिशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा शिव सदा शिव शिव शंकरा शिव सदा शिव शिव शंकरा हर हर शंभो हर 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 शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा शिव हर हर शंभो हर हर पुकारिए सभी मिलकर शंभो जय हो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो सदैव तेरे शरण हो जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो सदैव तेरे शरण हो क्षमा हो अपराध सब जब जयति जय जगदीश्वरा शिव जयति जय जगदीश्वरा शिव जयति जय जगदीश्वरा हर हर शंभो जय भोले हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव आशुतोष शशांक शेखर चिदंबरा चंद्रमौलि चिदंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणमामि
कोटि नमन दिगंबरा, शिव कोटि नमन दिगंबरा, शिव कोटि नमन दिगंबरा। हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव, हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय महादेव। हो हर हर शंभो महादेव, हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो जय भोले। शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव। शिव हर हर शंभो हर हर शंभो जय हो भवानी। हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव। हर हर शंभो जय हर भोले। हर हर शंभो महादेव, हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शिव कोटि नमन दिगंबरा। करुणा के अवतार अवघड़ दानी, कृपा के दानी, प्रेम के दानी बाबा भोलेनाथ की युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। जगत की पालन करने वाली, सबको अपने आंचल में समेट कर रखने वाली, प्रेम स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, माँ भवानी के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्री गजानन महाराज के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। कार्तिकेय भगवान के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरे प्यारे श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। जगत के समस्त संत गुरु सद्गुरु, मेरे माता पिता एवं आप सभी के हृदय में विराजमान साक्षात श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी और श्री शिव पार्वती की स्मृति करते हुए, स्मरण करते हुए, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। आप सभी के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री जिनका स्वरूप ही इतना सुंदर है, जिनको कहा ही गया सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर सिर्फ स्वरूप से ही नहीं होता। स्वरूप का अर्थ हम सभी अपने चेहरे की बनावट को ले लेते हैं, अपने शरीर की बनावट को लेकर चलते हैं। सुंदर है कौन, किसे सुंदर कहा जाए? वैसे तो आप सब जानते हैं, बाबा भोलेनाथ जटा जूट वाले। और जटा कब बनती बताओ तो जरा, बोलो। सिर पर जटा कब बनती? आर्टिफिशियल बन रहा है, उसको छोड़ दो। जटा कब बनती है?
जब व्यक्ति अपने भजन को बढ़ाता है, तपस्या में लीन हो जाता है, तप जब करने लगता है तो उसको स्नान इत्यादि की भी सुधि नहीं होती और वह व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर अनंत अनंत दिनों तक के लिए, अनंत वर्षों के लिए एक स्थान पर विराजमान होता है और वह जटा के रूप में परिणित हो जाता है। एक जटा स्वयं से बनता है और वह जटा है तपस्या का स्वरूप। ये जटा साधारण नहीं है, ऐसा नहीं कि श्रृंगार करने के लिए बनाया गया। महाराज, ये तपस्या का स्वरूप है जटा। और दूसरी बात, एक स्थान पर हमारे प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से जटा बनाया। जब वो अपना जो वस्त्र था, राजसी वस्त्र त्याग किए हैं और जब तमसा नदी के किनारे जब उस नदी में स्नान इत्यादि किए तो महाराज अपने पूरे केश को समेटकर फिर जटा बनाया। क्यों जटा बनाया? क्योंकि उन्होंने भी व्रत ले रखा था, नियम ले रखा था कि जब तक वन में रहूंगा मैं तप करूंगा, तपस्या से परिपूर्ण मेरा पूर्ण जीवन रहेगा। अर्थात यह स्वरूप जो है वह तपस्या का स्वरूप है। दूसरी बात यह है, बाबा भोलेनाथ के नेत्र कितने हैं? कितने नेत्र हैं बताओ पथरिया वालों? त्रिनेत्र कहा जाता है ना? हाँ कि नहीं? हाँ, त्रिनेत्र। अब बताओ, दो आंख है तो कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ उग जाए तब कैसा दिखेगा व्यक्ति? कैसा दिखेगा बताओ तो? सुंदर दिखेगा क्या? सच बोलना, ऐसा नहीं कि महादेव के हैं तो हाँ ही हाँ बोल दो। नहीं दिखेगा सुंदर, विचित्र दिखेगा। तो तीन नेत्र वाले हैं तब भी इनको सुंदर कहा जा रहा है। और तो और आप सभी मैया जब श्रृंगार करती हो तो कानों में कितना सुंदर झुमके पहनती हो ना, कुंडल पहनती हो, झुमके पहनती हो, श्रृंगार करती हो। लेकिन बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार देखो, कानों में क्या है? अरे बोलो, बिच्छू है महाराज। वो बिच्छू जो व्यक्ति स्पर्श करता ही है और उसको डंक मार देता है, वो बिच्छू को बाबा भोलेनाथ कानों में धारण किए हैं, तब भी उनको सुंदर कहा जा रहा है। और सुनो, शमशान की राख को यदि आप स्पर्श कर लो तो क्या कहा जाएगा? बोलो, जाकर जल्दी स्नान कर लो। शमशान से जब व्यक्ति आता है तब उसको अशुद्ध है ऐसा माना जाता है कि भैया कहां से आ गए, अशुद्ध हो गए, और जाकर जल्दी स्नान कर लो यह कहा जाता है। लेकिन मेरे महादेव, मेरे बाबा तो उन्हीं शमशान के राख को पकड़कर महाराज पूरे अंग में लपेट लेते हैं, रमा लेते हैं पूरी तरह से। लेकिन तब भी उनको क्या कहा गया? सुंदर। भोलेनाथ आप बड़े सुंदर हो। जब हम अपने शरीर को ढकते हैं तो विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषण से सुसज्जित करके, श्रृंगार करके, वस्त्र धारण करके अपने आप को कितना सुंदर बनाते हैं। और बाबा भोलेनाथ वस्त्र धारण किए हैं क्या? बोलो, कौन सा? सिल्क वाला? नहीं महाराज, महादेव धारण करते भी हैं तो बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात बागंबर धारण करते हैं। अर्थात उनका जितना भी आभूषण को आप देखोगे, जितने भी श्रृंगार का यदि वर्णन को आप अच्छे से श्रवण कर लोगे
तो महाराज गले में कोई साधारण माला नहीं, गले में मुंडों की माला है। व्यक्ति मरता है शमशान में और वहां पर जो खोपड़ी पड़ी होती है महादेव उठाकर माला पिरोकर धारण कर लेते हैं महाराज। अब बताओ कितनी विचित्रता है। तब भी भोलेनाथ को क्या कहा जाता है? ओहो महादेव बड़े सुंदर हुआ। अब ध्यान देना, सुंदरता की परिभाषा आपने और हमने ये आवरण को बना लिया है, लेकिन बाबा भोलेनाथ प्रमाणित करते हैं, देखो स्वरूप कैसा भी बना लो, कुछ भी चीज धारण कर लो, लेकिन असली सुंदरता किसमें है? आप भी यदि सुंदर दिखना चाहते हो तो अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, अपने आचरण को सुंदर बनाओ। बाबा भोलेनाथ की यदि भक्ति करते हो तो बाबा भोलेनाथ के आचरण से सीखो महाराज। एक तो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, दूसरा तप ऐसा करते हैं कि कई कल्प बीत जाता है, समाधि नहीं टूटती, ऐसा समाधि लगता है। और जब किसी से वो कहने की बारी आती है तो ऐसे मधुर मधुर प्रभु की कथाओं को, चर्चाओं को अपने मुख से कहते हैं। तो जब इस मुख पर, इस जिह्वा पर प्रभु का नाम होता है, हरि चर्चा होती है, शिव चर्चा होती है, तब जाकर यह वाणी सुंदर हो जाता है। और जिसका जो वाणी सुंदर है, सत्य कहूं वही मनुष्य सबसे सुंदर है। इसलिए ये जो काले गोरे, इसमें भेद मत करो। वाणी कितनी मधुर है, कितना श्रृंगार किया नहीं किया इस पर ध्यान मत दो, उसका व्यवहार कितना उत्तम है, उसका चरित्र कितना उत्तम है, यह ध्यान दो। और तब आप देखोगे बाबा भोलेनाथ को इसीलिए सुंदर कहा गया। इन्होंने कठिन तप किए हैं, इन्होंने अपने जीवन में करोड़ों यत्न किए हैं। और यदि मंत्र जाप की बात मैं कहूं तो उनके हर श्वास श्वास में भगवान का नाम स्मरण होता है महाराज, हर श्वास में। और इसलिए वो हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा आनंदित। आनंद में रहने वाले महादेव की कथा को जो भाव से सुनता है, उसका जीवन नित्य ही आनंद से भर जाता है। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। डुबकी लगाए, पहली डुबकी। आज कौन सी डुबकी लगा रहे? आज तो शुभ अवसर है महाराज, बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आप सभी पथरिया वालों को और जो भी बाहर से आए हैं उन सबको, और जो भी लाइव देख रहे हैं उन लोगों को भी बसंत पंचमी की बधाई हो। वैसे छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है गाड़ा गाड़ा बधाई हो। और वैसे कल जो यह कथा हो रही है और जिनके उपलक्ष्य में हो रही है, महाराज कल उनकी चर्चा नहीं कर पाए तो राम जी क्षमा करना थोड़ा। यह दिव्य कथा है, वो प्रभु श्री राम जी के जो मंदिर जब बना है अयोध्या में, उनके उपलक्ष्य में यह दिव्य कथा रखी गई है। और पावन क्षण था कल का दिन, जिसमें हमारे राम लला दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलो राम लला की जय हो। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हाँ महाराज, जब प्रभु राम विराजते हैं
तो सबके जीवन को मर्यादित कर देते हैं। और राम की कथा तो बड़ी अद्भुत है, इसको सुनना हो तो पत्थरगढ़ी आ जाना। आपके इस शिव महापुराण की कथा के उपरांत 28 जनवरी से श्री राम जी की पावन कथा पावन ग्राम पत्थरगढ़ी में होने जा रही है। अतः आप सभी को झारा झारा न्योता है महाराज, आहू की नहीं, हाँ आबो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। देखो कितनी कृपा पे कृपा है। पहले महादेव की चर्चा और उसके पश्चात प्रभु श्री राम की चर्चा, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है महाराज। हाँ, परम मित्र बाबा भोलेनाथ स्वयं कहते हैं अपने मुखारविंद से, यदि कोई मुझे पाना चाहता है, बाबा भोलेनाथ को कोई पाना चाहता है, तो उसको अर्जी कहाँ लगानी पड़ेगी? प्रभु राम के चरण कमल में जाकर अर्जी लगानी पड़ेगी। कहते हैं ना, जो ज्यादा करीबी होते हैं वो जल्दी मिला देते हैं। लेकिन यह भी सुन लो, जो श्री राम जी का भक्त बनना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहता है, उसको बाबा भोलेनाथ की शरण में आना ही पड़ेगा। और बाबा भोलेनाथ जब कृपा करते हैं तब व्यक्ति के हृदय में राम नाम बस जाता है। बाबा भोलेनाथ के प्राण आधार है मेरे राम, उनका मानो प्राण ही है, प्राण ही बसता है उनमें। जब कथा कहने के लिए बैठते हैं और जब आराधना करते हैं नेत्र बंद करके बाबा भोलेनाथ, तो प्रभु श्री राम की जब दिव्य छवि हृदय में आ जाती है, महादेव गदगद हो जाते हैं महाराज, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता। तो जिनका हृदय प्रभु श्री राम की कथा को सुनकर आनंद से भरता है, प्रभु श्री कृष्ण की कथा को सुनकर प्रेम से भरता है, निश्चित ही वह व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की कथा सुनने का अधिकारी है महाराज। और इसीलिए तो पहले वर्ष हुई राम कथा और इस वर्ष हुई शिव पुराण की कथा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बसंत पंचमी का पावन या क्षण, बसंत किसे कहते हैं? बसंत अर्थात जिनके जीवन में संत के आने से बहार आ जाए, जिनका जीवन जब सत्संग का संग करता है तो महाराज उसका जो जीवन है आनंद से भर जाता है। हर जगह हरियाली दिखाई देती है, नए नए पुष्प खिल जाते हैं और इसी क्षण को बसंत कहा जाता है। वैसे तो जब पूरा वर्ष बीतता है तो एक दिन यह दिन होता है जिसमें बसंत पंचमी आती है। लेकिन यदि आज भी आपके जो चेहरे हैं मुरझाए हुए हैं, मुंह लटका हुआ है, परेशानी से समस्या से पीड़ित हैं, तो आज भी आपके लिए बसंत नहीं आया। ये ऋतु तो बदल रही है, तुम्हारा जीवन में बसंत कब आएगा महाराज? तुम्हारे जीवन में बसंत के समान नए नए पुष्प कब खिलेंगे? जब तक व्यक्ति सत्संग का आश्रय नहीं लेता, संत का आश्रय नहीं लेता, बसंत उसके जीवन में नहीं आ सकता। इसीलिए कहा गया है संतों का संग करो, ताकि जीवन की जितनी समस्या है, परेशानी है, वो उनकी वाणी मात्र से ही जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। सिर्फ सुनने से बनेगा। और तो और श्रीधाम वृंदावन जहां से हम आए हैं,
वह एक ऐसा स्थान है जहां पर बसंत पंचमी से ही रंग खेलना प्रारंभ हो जाता है। बोलो होली के रसिया की जय हो। महाराज, होली यदि देखनी हो तो वृंदावन चले जाना, एक होली वहां होती है, और दूसरा होली यदि और अद्भुत देखना हो तो काशी चले जाना। जो काशी में होली होती है वह सबसे दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ? महाराज, शमशान के राख से होली खेली जाती है। बताओ क्यों वहां के शमशान के राख से होली खेली जाती है? इसका महत्व भी सुनो। शिव क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन या 11 दिन यदि निवास करता है, उसको बाबा भोलेनाथ के लोक में आगमन मिल जाता है। उनको प्रवेश मिल जाता है मात्र 1 रात्रि मात्र बिताने से। और तो और काशी की जो महिमा कही गई है, उसकी महिमा क्या बताएं महाराज। काशी में यदि व्यक्ति शरीर छोड़ रहा हो तो कहते हैं बाबा भोलेनाथ स्वयं आकर उनके कानों में मंत्र दान देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। और प्रमाणित यह कहा जाता है कि काशी में मरने वाले व्यक्ति का जो कान है थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ महाराज, इनको मंत्र मिला है और यह कहीं और नहीं, बाबा भोलेनाथ के धाम को प्रवेश किया। इसलिए आसपास काशी की जो क्षेत्र है उसके आसपास में जितने लोग हैं, वह जब शरीर बहुत क्षीण हो जाता है और उसको लगता है कि अब तब यह मर जाएगा, तो वो व्यक्ति बोलता है भैया मुझे घर पर मत रखो, मुझे ले चलो काशी। अब अंतिम श्वास में बाबा भोलेनाथ की नगरी में छोड़ना चाहता हूँ। और आपको बता दें, एक ऐसी विशेष व्यवस्था भी है जहाँ 1 से 2 दिन तक वहां पर रखा भी जाता है। और वह व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो वही मणिकर्णिका घाट में दाह संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। और वह जीव श्रेष्ठ है क्योंकि उनके उस दिव्य राख को बाबा भोलेनाथ स्वयं अपने शरीर पर रमाते हैं। महाराज सोचो कितना धन्य होगा वो व्यक्ति जो काशी में जिसके मृत्यु हो रही है। अर्थात वहां पर जब काशी में होली खेली जाती है तो वही शमशान की राख से होली खेली जाती है। बाबा भोलेनाथ पे जो चीज चढ़ जाता है वह पवित्र हो जाता है। वही चंद्रमा चतुर्थी का एक चांद है जिसको देखने मात्र से दोष लग जाता है। जब आप तीज उपवास रखती हो उसके दूसरे दिन क्या होता है? चतुर्थी, जहाँ गणपति जी का आगमन होता है। और उस दिन कहा गया है यदि कोई उस दिन के चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसको चोरी का कलंक लग जाता है। लेकिन देखो वही चंद्रमा है जिसका चतुर्थी का दर्शन करने से कलंक लग जाता है। और ये वो चंद्रमा, कौन सा चंद्रमा? दूज का चांद है। बाबा भोलेनाथ पूर्णिमा के चांद को नहीं लगा रहे हैं, वो चंद्रमा जो दिखाई भी नहीं देता है अच्छे से, उसको शीश पर धारण करते हैं। मानो यह बतलाना चाह रहे हैं जो व्यक्ति किसी के सामने भी प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसकी महिमा को बाबा भोलेनाथ अपने सिर पर धारण करके प्रकट करते हैं। महाराज वो मेरे महादेव है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। इसलिए गुप्ता जी मैं इसलिए कहती हूँ ये जो कथा है ये संगम है।
और हमारे कल हमको पता चला हमारे गुप्ता जी का नाम है निश्चल। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। निश्चल का अर्थ होता ही है जिसके हृदय में कोई छल ही ना, जिसके हृदय में कोई कपट ही ना। और प्रभु ऐसे धार्मिक आयोजन का माध्यम बनाने के लिए ऐसे लोगों का चयन करते हैं महाराज। नाम के तो बहुत निश्चल हो जाते हैं, लेकिन जो नाम से भी हो और जो कार्य से भी हो, जो भाव से भी हो, ऐसे हमारे निश्चल गुप्ता जी हैं। बड़ा सुंदर इनका भाव है। और इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि वो बुलाएं इसलिए तारीफ कर रही हूँ। उनके मुखमंडल को कभी भी मैं देखूं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, हमेशा नित्य निरंतर मुस्कुराहट। और चूंकि हम श्रीधाम वृंदावन से आते हैं तो वहां पर कहा ही गया है, यदि भगवान श्री कृष्ण को किसी में दर्शन करना हो तो उनमें कर लेना जिनके चेहरे पर नित्य निरंतर मुस्कुराहट हो रही हो। वही मेरे श्याम सुंदर, वही मेरे द्वारकाधीश भगवान। तो यहाँ स्थल संगम ही है। गुप्त नवरात्रि, शिव महापुराण की कथा, और आज बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को मां सरस्वती की भी पूजन की जाती है, विद्या आरंभ किया जाता है। विद्या आरंभ एक संस्कार है। ध्यान से सुनना सब। आप सभी जो मैया जो परेशान रहती हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि कैसे ठीक हो, कैसे अच्छे से उनके बुद्धि आए, तो सही समय में उनका जैसे 3 वर्ष का हो गया बालक आपका, तो विद्या आरंभ संस्कार करवाना चाहिए बसंत पंचमी के दिन। और हमें जानकारी भी मिला कि यहाँ पर जो सरस्वती शिशु मंदिर का यह पावन स्कूल है आपके गांव पर पथरिया में, वहां पर यह संस्कार कराया जाता है। तो आप सभी इससे चूकना नहीं। यह एक पवित्र संस्कार है जिसमें प्रथम बार मंत्र के उच्चारण के द्वारा दिव्य तुलसी के दल से उनके बालक के जिह्वा पर ओम लिखा जाता है। उनके हाथों से जो स्लेट पेंसिल पर लिखाया जाता है, पूजन कराया जाता है। तो ये विद्या आरंभ संस्कार होता है, तब उसकी जो बुद्धि है वो खुलती है महाराज। और वह बालक फिर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जिन पर माँ भगवती साक्षात माँ सरस्वती की कृपा हो जाए। माँ सरस्वती ज्ञान की, संगीत की देने वाली है। जो भी बालक माँ सरस्वती की आराधना करता है वो सभी विद्याओं में कब निपुण हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, कितना सुंदर स्वरूप है। श्वेत वर्ण की माँ सरस्वती माँ भगवती, हाथों में वीणा है, एक हाथ में वेद के ऋचाओं को धारण की हुई है। और दिव्य जब ये सौम्य स्वरूप का आप दर्शन करते हो तो विद्यार्थी का जो मन चंचल है उसका मन शांत होता है। और शांत मन वाला ही विद्या को ग्रहण कर सकता है। इसलिए हमारे देवी देवताओं का जो स्वरूप है बड़ा ही विशेष है। बहुत से लोग पूछते हैं सरस्वती माता श्वेत वर्ण के वस्त्र ही धारण क्यों करती है, नीला क्यों नहीं पहन लेती और अच्छी लगती। महाराज कारण है, यदि विद्या को धारण करना है, यदि आप कोई गायन विद्या में प्रवीण होना चाहते हैं, संगीत विद्या में प्रवीण होना चाहते हैं, तो मन की चंचलताओं को हटाकर केंद्रित करना पड़ेगा। और जब रंग बिरंगे को आप दर्शन करोगे तो आपका मन चंचल हो जाता है। इसलिए शुभ्र वर्ण सफेद वर्ण का जब आप दर्शन करते हो तो मन परम शांत हो जाता है।
और जब शांत चित्त से वह बालक ये विद्या अध्ययन करता है तो निश्चित ही उसके भीतर मां सरस्वती का वास होता है। जो बालक पढ़ाई में कमजोर हो उसको ज्यादातर श्वेत वर्ण के, जो चंचल हैं, जो पढ़ाई में कमजोर हैं, उनको श्वेत वर्ण के जो वस्त्र है या पीले रंग के जो वस्त्र हैं उनको धारण कराना चाहिए। इसकी बड़ी महिमा है। अब आप बोलोगे कि ये रंग का हमारे साइंस से क्या कोरिलेशन? देखो, जब तक मैं साइंस नहीं बताऊंगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा। कलर थेरेपी होती है। कलर थेरेपी अर्थात रंगों के माध्यम से उपचार होता है। जिसको भूख कम लग रहा हो, यदि उसके कमरे में लाल रंग का बल्ब लगा दो, उसका भूख अपने आप बढ़ जाएगा महाराज। और जिसको नेत्रों में जिसकी कमजोरी हो, उसको यदि हरियाली वो देखे, जब भी हरा रंग जब देखेगा तो उसका जो नेत्र है, दृष्टि है, वो बढ़ती है। ऐसे अनेकों प्रकार के जो रंगों का जो समावेश के बारे में हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है, और इसीलिए हमको इसके पीछे के कारणों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जानने और समझने के लिए क्या चाहिए? संत के शरण में आना चाहिए, कथा के शरण में आना चाहिए। हर 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 महादेव। अरे पथरिया वालों, दोपहर का समय इसलिए रखा गया है ताकि कस के खाकर आओ और कस कर जयकारा। हाँ, तो जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोल उमापति महादेव की जय हो। आवाज नहीं आया, थोड़ा एक बार। बोल उमापति महादेव की जय हो। हाँ महाराज, ऐसा बल होना चाहिए। और जयकारा जब लगाते हैं तो भीतर ऊर्जा आ जाती है। आइए हम भी दिव्य उस सत्संग का ही सहारा लेते हैं। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। तो क्या करें? संतन के संग लाग रे, हाँ संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी। इसलिए संतन के संग, संतन के संग, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। संतन का संग करोगे तो क्या मिलेगा?
से बोलो पथरिया वालों, क्या मिलेगा? रुपया पैसा नहीं, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। होए तेरो बड़ भाग रे, जय होए तेरो बड़ भाग रे, तेरे अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए पथरिया वालों। ये हंस की बहुत महिमा कही गई है। हंस है वो नीर और क्षीर में भेद कर लेता है महाराज, इसलिए कह रहे हैं हंसा की गति हंसा ही जाने, हंसा की गति हंसा ही जाने, हंसा की गति हंसा ही जाने, हंसा की गति हंसा ही जाने। और का जाने का जाने का जाने कारो कागरे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तालियों से सेवा करो। संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे। यदि संतन का संग करोगे तो आप भी वही बन जाओगे, विवेकवान हंस, साधारण हंस नहीं महाराज, विवेकवान। ये नीर और क्षीर में भेद करने वाला यहाँ नहीं मिलता है हंस। यहाँ के हंस पर धोखा मत खा जाना, तो कहाँ मिलेगा? मानसरोवर में वह हंस है जो नीर और क्षीर में भेद कर देता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु हम भी संतों का संग करने के लिए तैयार हैं, हम भी आपका हंस बनने को तैयार हैं, जिस पर माँ भगवती माँ सरस्वती विराजमान होती है। संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनो रे, संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनो रे। गुरु चरणन गुरु चरणन गुरु चरणन अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 इसलिए पथरिया वालों याद रखना, यदि झगड़ा भी करना हो, यदि लागना भी हो, तो किसके साथ? बोलो जोर से, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन
अजी हो ये तेरो बड़ भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, गुरु चरणन अनुराग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा ही जाने। महाराज, जिसको सत्संग का रस मिल गया है, जिसको भजन का रस मिल गया है, वो तो रस को वही जान सकता है। बाकी जिसने कभी सुना ही नहीं, जिसने कभी जाना ही नहीं, वो कहां से समझ पाएगा कि राम रस कह रहे हैं, प्रभु के नाम का रस कह रहे हैं, ये होता क्या है। अरे प्रश्न मत करो, एक बार प्रभु की शरण में आकर उनके नाम को लेना प्रारंभ करो, तुमको भी धीरे 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 प्रभु के नाम का जब रस मिलेगा महाराज, तब तुम भी बड़ भागी हो जाओगे। हो ये तेरो बड़ भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। आप और हम सभी जीवन में कोई भी पाप नहीं कमाना चाहते। कोई कमाना चाहता हो तो हाथ उठा दो। कोई कमाना चाहता है? नहीं। अच्छा, पुण्य कौन कौन कमाना चाहते हैं? और कौन कौन रुपया पैसा मात्र कमाना चाहते हैं? इसलिए कह रही हूं, ध्यान से सुनते जाओ। आधे लोग को समझ ही नहीं आ रहा है, कोई सामने वाला हाथ उठा दिया तो इधर उधर दिखते हम। इसी को भेड़ चाल कहते हैं। भेड़ जानते हो? भेड़ देखे हाँ कि नहीं? भेड़ आगे आगे चलता है, पीछे पीछे अब एक मुखिया चलता है, पीछे पीछे अनेक भेड़ साथ चल रहे हैं। और मुंडी कैसे है? सिर नीचे करके चल रहा है महाराज। चलते 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 कब वो खाई में गिर जाता है पता नहीं चलता। और बाकी पीछे आने वाले को परम भरोसा है कि हमारा मुखिया तो महाराज जहां ले जाएगा सही ले जाएगा। एक गिरा, दूसरा भी कूदा, तीसरा भी गया, चौथा भी गया, पांचवा भी गया। अरे पांचवे की क्या गिनती कहूं, सारे के सारे भेड़ चले गए। क्योंकि उनको यह पता है कि सामने वाला जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। कभी कभी हमें परख भी लेना चाहिए महाराज। हर जगह साधारण रूप से मान जाना भी उचित नहीं है, थोड़ा परखना भी चाहिए। मैं भी कहती हूँ प्रभु के नाम को भी परख लो। सब जगह यही कहा जाता है ना कि बिना परखे ले लो। नहीं, मैं कहती हूँ परखो। और परखोगे कैसे? 24 घंटा सारे कार्य को बंद करके सिर्फ प्रभु का नाम लेकर परखो। और उसके बाद यदि 24 घंटे में आपके मन में, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता तो मत लेना नाम। लेकिन जब परख लोगे तो कहते हैं ना, जब परीक्षण करने वाला इतना चतुर हो जाता है, इतना जानकारी उसको प्राप्त हो जाता है, फिर वो प्रभु के नाम को छोड़ नहीं सकता महाराज। क्योंकि उसको असली रस मिल जाता है, उसको असली आनंद मिल जाता। जो आनंद मिला था नंदी महाराज को। किसको? बोलो जोर से। नंदी। बाबा भोलेनाथ के सामने बैठे रहते नंदी को देखिए हो ना, कितने सुंदर दिखते हैं ना। वो नंदी को बाबा भोलेनाथ के समक्ष बैठने का ऐसे ही अवसर नहीं मिल गया कि वो घूम रहे हो, आनंदी बैठ जा, और बैठ गए। बाबा भोलेनाथ के समक्ष खड़े होने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है, और आप और हम सभी मुंह उठाकर चले जाते हैं। क्या हमने तपस्या की? क्या हमने पूजन किया? क्या हमने मंत्र जाप किया निष्ठा से, प्रेम से? नहीं।
हम में योग्यता भी नहीं है, आपको सत्य कहूं, व्यक्ति में योग्यता भी नहीं है कि प्रभु के मंदिर के सामने भी खड़े हो सके। परमात्मा के सामने खड़े होने के लिए तपस्या करना पड़ा है। यह नंदी कोई साधारण नहीं है महाराज। एक महामुनि हुए जिनका नाम था शिलाद। क्या नाम था? जोर से बोलो, सुनाई दिया? नाम था शिलाद। क्या नाम था? श्यार नहीं, शिलाद, शिलाद। क्या नाम था? हाँ, अब वही बात है, जब किसी दूसरे को कथा बताओगे तो एक श्यार था, ये बोलोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनो। शिलाद नाम का महामुनि, जिनके मन में बड़ा ही बाबा भोलेनाथ के प्रति अगाध स्नेह था, प्रेम था। उन्होंने जीवन में एक नियम ले रखा था। नाम भी शिलाद क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कारण है। जैसे धान की बुआई होती है और उसके बाद जब फल पक जाता है तो उसको काट दिया जाता है। जो काट कर अलग कर दिया जाए और उसकी मिंजाई तो हो गई अलग से, लेकिन जो खेत में पड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? शीला कहते हैं ना, उसको भी उठाया जाता है। वो शीला के जो बीज है आधे झड़ जाते, खेत पर रह जाते ना आधे। तो ये महामुनि वही बचे हुए धान को, अन्न को लेकर अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए क्योंकि शील का अर्थ होता है अन्न को काट कर जो शीला से बचा हुआ जो अन्न जो बचा होता है उसको शील कहते हैं। तो उसी शील का आश्रय उन्होंने लिया था, इसलिए उनका नाम पड़ गया शिलाद। मन में एक दिन इच्छा हुई कि मैं यज्ञ करूं और यज्ञ करके बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करूं। लेकिन यज्ञ करने का नियम बताया गया है। कैसा नियम? यज्ञ करने वाला यज्ञ की तैयारी को स्वयं से करता है। जो स्थान है उसको स्वयं से बनाएगा। और पहले के समय में यज्ञ का विशाल मंडप बनता था। तो पहले स्थान को बराबर करके शुद्ध पवित्र करके उसको तैयार किया जाता था, हल से जुताई किया जाता था। जो मुनि हैं वो जब जुताई कर रहे थे उसी समय प्रभु की कृपा देखो, एक नन्हा शिशु था, नन्हा बालक, मानो वो भूमि को जैसे ही खुदाई हुई थोड़ी सी और वहां पर एक शिशु ही प्रकट हो गया। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए शिलाद मुनि और उस नन्हे से बालक को गोद में उठा लिया। विचार करने लगे मेरी कोई संतान तो है नहीं, न मैंने अपना शिष्य बनाया है, तो अब इसी का ही रक्षण करूंगा, पालन पोषण करके जीवन व्यतीत करूंगा। बड़ा ही सुंदर जीवन चल रहा था। कहते ना जिनके संरक्षण में आप रहोगे, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग और वैसा बनेगा आपका हमारा ढंग। ये किसी व्यक्ति का बोलने का ढंग है, चलने का ढंग है, कहने का ढंग है, व्यवहार का ढंग है। यह बतलाता है या किसका संगत किया है या किसके संरक्षण में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का आपने संरक्षण लिया, सत्संग का आश्रय लिया और आपकी वाणी नहीं सुधरी। यदि तुम्हारी वाणी नहीं सुधरी है तो अभी भी तुम में कुछ ना कुछ तो कमी है महाराज। वह जो बालक मुनि के संरक्षण में जब से हैं, तब से उनको विभिन्न प्रकार के वेद शास्त्र का ज्ञान हो रहा है।
महादेव के भक्त तो शिलाद मुनि थे ही, उनको देख देख कर वह नन्हा सा बालक भी धीरे धीरे पूजन पाठ में लग गया। अक्सर देखना, मैं हर जगह इन बातों को कहती हूँ, जो माताएं अपने बच्चों को लेकर, संतान को लेकर बहुत परेशान हैं कि हमारी जो बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते, बातों को नहीं सुनते, तो मैं फिर से आपको बताऊं, बालक कभी आपकी बात को नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। छोटा सा बालक फिर क्या करेगा? वो आपको, आपके कर्म को देखेगा, आप क्या क्या करते हो, कैसे अगरबत्ती घुमाते हो, वो अपने आप सीख जाएगा। कैसे आप प्रणाम करते हो, अपने आप करना प्रारंभ कर देगा। कैसे कथा में जाकर आप बैठते हो, वो भी जाकर बैठेगा। आरती के बाद भोग लगाते हो, वो तुरंत ही यदि आप भूल जाओगे तो बच्चा बोलेगा, माता जी भोग लगाना है, कुछ फल ला कर तो दो। अर्थात आपके जो कर्म है, आपके जो संस्कार हैं, वही बालक को अपने आप मिलता है। इसलिए किसी और को सुनाने और सुधारने की बजाय स्वयं के कर्मों को लेकर आओ, स्वयं के भावों को परिवर्तित करो, अपने वाणी को अच्छा रखो। हम बच्चों को तो सिखा रहे हैं, गाली मत देना, झगड़ा मत करना, मारपीट मत करना, और खुद की बारी आई तब राम 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 राम, देख गाली, देख गाली, देख गाली, गाली पे गाली दिए जा रहा है। और इस समय सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इसे सर्वप्रथम आवश्यकता है उस ज्ञान को स्वयं पर लागू करने की। जब तक स्वयं पर लागू नहीं करोगे, आपका बालक नहीं सुनेगा। इस जिह्वा पे, आपकी जिह्वा है ना, इस पर माँ सरस्वती का वास होता है। और इसलिए कहते हैं ना कि कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, न स्वयं के लिए न दूसरों के लिए। कब इस जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान हो जाए, तो मैं आपको सत्य बताऊं, कब नहीं होते हैं, हमेशा वो रहती हैं, हमेशा वो रहती हैं। और जब आप सत्य बात को कहते हो, अपने आचरण को अपने वाणी के अनुसार जब परिवर्तित करते हो, तो यह जो वाणी है वो सिद्ध होती है। ठीक उसी प्रकार से शिलाद मुनि के घर पर जो रह रहा वह नन्हा सा बालक, जिसका नाम प्यार से शिलाद मुनि ने रखा था नंदी। क्या नाम रखा था? अरे जोर से बोलो, क्या? अरे भृंगी नहीं, नंदी। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। नंदी नाम कितना प्यारा है। और बार बार सुंदर, इतना उनके मुखमंडल पर तेज था, उनको प्यार से बार बार पुकारते थे, अरे ओ नंदी इधर आ, बेटा नंदी इधर आ, बेटा नंदी। अपने पुत्र के मोह में आ गए, बहुत प्रेम करते थे। जब संतान अपने माता पिता के अनुरूप चलना प्रारंभ करते हैं, माता पिता अपने संतान से और अधिक प्रेम करते हैं महाराज। ठीक उसी प्रकार से जब बाबा भोलेनाथ की संतान कौन है? आप और हम सभी हैं। जब हम उनके कहे हुए वचन का पालन करते हैं, उनके आज्ञा को पालन करते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, तो आप और हम सभी भी उनके सबसे प्रिय बच्चे हो सकते हैं। वो भी हमसे ऐसे ही प्रेम करें। कौन कौन चाहते हो कि मैं अपने महादेव का सबसे प्रिय बन जाऊं? जय हो। फिर आधे लोग बाद में उठाए। कौन कौन चाहते हो कि बाबा भोलेनाथ के आप प्रिय न हो? हाँ, मतलब सुन रहे हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव, बोल उमापति महादेव की जय हो। परीक्षा लेना पड़ता है महाराज, कितना सुन रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये कथा तो बह जाएगी। आप बोलोगे नंदी का क्या हुआ? अब घर में जाकर नंदी को खोजते रहो। कथा नंदी से गुजर गए, घर पर खोजोगे नंदी तो नहीं मिलेंगे, इसलिए यही सुनो नंदी कहाँ गए। एक दिन ऋषि के, मुनि के उस आश्रम में
शिलाद मुनि के जो मित्र थे वरुण देवता, उनका आगमन हुआ। वरुण देवता कौन है? जल के देवता को वरुण देव कहा जाता है। जो कलश आप मस्तक पर रखती है ना, उसको क्या कहा जाता है? वरुण देव। क्या देव? वरुण देव। अरुण किसको कहा जाता है? सूर्य को। अरुण कौन से सूर्य को? दोपहर वाले को नहीं, हाँ सुबह वाले को अरुण कहा जाता है। जो लालिमा, जो लाल लाल जो फल होता है ना, उसी को देखकर हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे। और उसी को, अरे इतना बड़ा बेर का फल पक गया है, बेर का फल मैया मैं खाने जा रहा, उड़ गए। वही अरुण, और ये है वरुण। जल के देवता को वरुण कहा जाता है। मुनि ने बहुत सुंदर आदर सत्कार किया, बड़ा प्रेम व्यवहार किया, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं यज्ञ की जो तैयारी कर रहा था, मुझे एक बालक की प्राप्ति हुई है, कृपा करके आप उनको आशीर्वाद दो और बताओ ना उनका जीवन कैसे होगा। आप और हम सभी जानते हैं, जब हमारे घर संत महात्मा आ जाते हैं तो हम अपने बच्चों के प्रति कितने चिंतित रहते हैं, और इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले संत के चरण में डालते। चल चल प्रणाम कर, चल चल। क्यों? जानते हैं कि संत का आशीर्वाद मिलेगा तो यह बच्चा भी यशस्वी, तेजस्वी और माता पिता का आज्ञा का पालन करने वाला होगा। इसलिए संत के चरण में बालकों को डालना ही चाहिए। नंदी को सामने जैसे ही किए, शिलाद मुनि प्रार्थना करके वरुण देवता से कहते हैं, हे वरुण देव, कृपा करके बताइए इनका जीवन कैसे होगा, कैसा आनंदित होगा, कितना वर्ष की आयु है, सारी कुछ बातों को आप बताइए। शरीर के जो लक्षण को देखकर, मस्तक की रेखा को देखकर, हाथ की रेखा को देखकर, पांव की रेखा को देखकर, और आपके शरीर का जैसा ही जो आवृत्ति बना हुआ है, उनको देखकर भी बताया जा सकता है कि आपकी आयु कितनी है। और यह हमारे शास्त्र में वर्णित है। समुद्र शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्य के शरीर के लक्षण के माध्यम से उनकी आयु, उनका जीवन, उनका गृहस्थी, सब कुछ का पता लगाया जा सकता है। जिसको अभी के समय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। अभी चल रहा है ना, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं सभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चला रहे हैं। कैसा पर्सनालिटी, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। महाराज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहले से ही हमारे शास्त्र में है कि कितने मर्यादित होकर बैठना चाहिए। जब भी माँ भवानी को और बाबा भोलेनाथ का दर्शन आप करोगे तो दो अवस्था बैठने की है उनकी। पहली अवस्था, वाम भाग का जो पैर है वो मुड़ा हुआ होता है और दाहिना पैर नीचे होता है। जब आप चेयर पर बैठ रहे हैं तो एक पांव मोड़कर फिर दूसरा पांव जमीन पर होता है। ये अर्ध सिद्धासन कहते हैं इसको। हर कोई व्यक्ति हर समय इसी भांति बैठ सकता है, लेकिन बायां भाग का पैर मुड़ा हुआ होना चाहिए और दाहिना पैर जमीन पर। और दूसरी अवस्था यह है जिसमें सिद्धासन, अर्थात जिस आसन पर आप लगातार 3 घंटे तक बैठ गए वो आसन सिद्ध हो जाता है, उसी को सिद्धासन भी कहते हैं। पद्मासन, जिसको कमल का पुष्प जैसा होता है उस आकृति में अपने पांव को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जब आप बैठते हैं उसको पद्मासन कहा जाता है। ये आसनों की सिद्धि है। जो व्यक्ति ऐसे आसनों का भी प्रयोग करता है, बाबा भोलेनाथ बता क्या रहे हैं? सहज, धैर्यता, आसन, प्राणायाम, सारे नियम को उन्होंने बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतने प्रक्रिया से जब व्यक्ति गुजरता है तब वह बाबा भोलेनाथ जैसे समाधिस्थ हो जाता है। वरुण देवता ने जैसे नंदी को देखा
उनके मस्तक की रेखा को देख कर कहने लगे, ओहो शिव 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 शिव। वरुण देवता का मुखमंडल महाराज उतर गया, चेहरा उतर जाता है, कुछ पता चल जाए तो उतर जाता है चेहरा। पूछने लगे शिलाद मुनि, हे देवता, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसमें आप इतने आश्चर्यचकित हो गए हो, कृपा करके बताइए। वरुण देवता कहते हैं, इस बालक की सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष की आयु ही बाकी है। 8 वर्ष यह जीवित रहेगा, इसके बाद यह जीवित नहीं रहेगा। बालक तो अपनी अवस्था में था कि वह बोल सकता था, वह जानता था, समझता सब कुछ था। उसी समय वह नंदी बोल उठा, पिताजी आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पिताजी तो पिताजी हैं, उनके आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मुनि होने के बावजूद यह पुत्र का मोह ऐसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी डिगा देता है। महाराज, मोह, शरीर का मोह, बंधन का मोह। आज शिलाद मुनि इतने तपस्वी हैं, तब भी पुत्र के मोह में, वियोग में वो रुदन करने लगे कि अब मेरा बालक सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष जीवित रहेगा। नंदी कहते हैं, पिताजी आपको बाबा भोलेनाथ पर भरोसा नहीं है क्या? आपने ही तो मुझे बताया है, जब सब कुछ जीवन में इधर से उधर होने लगे, जब संयम ना बैठे, जब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, जब जीवन में कठिनाई का समय आ जाए, तो किसी और पर भरोसा मत करना, महादेव के शरण में चले जाना। तो पिताजी, जब सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है महादेव, तो क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? बताइए। मैं उनका पूजन करूंगा, तपस्या करूंगा, व्रत करूंगा, अनुष्ठान करूंगा। और इतना ही कहना था, वरुण देवता तो वहां से चले गए। शिलाद मुनि के साथ बैठकर बहुत देर तक वार्तालाप हुई नंदी और शिलाद मुनि के बीच में। शिलाद मुनि रोने लगे, कहने लगे, बालक अभी तो बस कुछ वर्ष ही बचा हुआ है तुम्हारा, अब इसमें तू क्या करना चाहता है? एक ही शब्द नंदी ने कहा, पिताजी मैं आपको ऐसे दुखी तो नहीं देख सकता, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही। मैं तप करके, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करूंगा और महादेव से अपने जीवन की याचना करूंगा। ध्यान से सुनते रहो। इतना ही कहना था कि शिलाद मुनि कहने लगे, अपने पुत्र को समझाते हैं कि पुत्र देखो, यह कोई बड़ाई नहीं है कि तुम अपने जीवन को और लंबा मांग लो। इस संसार में जो व्यक्ति आया है, उसको चाहे 100 वर्ष के पश्चात ही सही, लेकिन जाना तो सबको पड़ेगा। लेकिन फिर भी शिव महापुराण कहता है, यदि कोई व्यक्ति लंबी आयु चाहता हो तो प्रतिदिन 1 लाख दुर्वा को महादेव पर समर्पित करे। कितना? 1 लाख दुर्वा, दुबी को महादेव पर समर्पित करे, उसकी आयु लंबी हो जाती है। यहां जब ऋषि शिलाद मुनि जब बता रहे हैं, पुत्र से कहते हैं, पुत्र यह शरीर तो कभी न कभी खत्म होगा ही होगा, ऐसे के लिए क्यों तपस्या करना? यदि तुझे तपस्या ही करना है तो उनकी भक्ति मांगना, उनसे प्रेम मांगना, ज्ञान मांगना। नंदी ने कहा, पिताजी अच्छी बात आपने बताई है, आप मुझे कृपा करके दीक्षा दे दीजिए, और जब आपका जो दिया हुआ जो मंत्र है, दीक्षा है, उसको जब मैं ग्रहण करूंगा तो उसी मंत्र का उच्चारण करके बाबा भोलेनाथ पे ही अपने आप को समर्पित करूंगा। महाराज, जो जीवन में जब गुरु आते हैं तो अब तक जो भटक रहा था व्यक्ति,
वह संयम से चलना प्रारंभ करता है, खान पान में सुधार आता है। गुरु बनाने का अर्थ डरना घबराना नहीं है। सुन लो, सर्वप्रथम इस संसार की सृष्टि की रचना में पहला कोई गुरु हुए हैं, वो है महादेव। गुरु महादेवा गाते हैं ना, अभी नहीं गाएंगे, चढ़ गए जब तब। गुरु महादेव कहते हैं। महादेव एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय को बढ़ाया है, गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ाया है। और यहाँ तक भी शिव महापुराण कहता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को कानों में मंत्र दीक्षा महादेव ने दी है। परंपरा वहां से प्रारंभ हुआ। और इसलिए नंदी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि पिताजी मुझे भी आप दीक्षा दे दीजिए, ताकि मेरा भी जो जीवन है संयम से चलना प्रारंभ हो जाए। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरी मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु के चरण कमल की बलिहारी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु आता है, यह प्रमाण है महाराज, उसका जीवन बदलता ही बदलता है, मार्ग मिलता है उसको। यहाँ पथरिया में जितने भी लोग बैठे हुए हो, आप सभी बताओ किसने किसने जीवन में गुरु बनाया है? हाँ, जय हो महाराज, आप सबको बलिहार। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु आया महाराज, उसका ही जो जीवन है, आज जो बसंत पंचमी है वही बसंत हो गया। भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। मैं संसार सागर में डुबकी लगा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या करूं क्या ना करूं। उसी समय हमारे गुरुदेव भगवान हमारे जीवन में आए महाराज, और उन्होंने क्या किया? पल में लिया उबारी रे, पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की गुरुदेव रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी
नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा गुरुदेवा। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। यह तन विष की बेलरी और मेरे गुरु अमृत की खार। अरे शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जा। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जब जीवन में हमारे जो अंधकार है जब मिटने वाला होता है तो गुरु के आगमन से ही होता है। गुरु का आगमन हो गया तो समझना कि जीवन में अब हमारा मार्ग सही दिशा में जाएगा। लेकिन सिर्फ गुरु बनाने पर से ही काम नहीं चलेगा। गुरु का अर्थ है गुरु के हर एक शब्द हर एक वाणी पर चलना। यही है गुरु को मानना। गुरु का मानना मतलब यह नहीं कि उनका पूजन कर लिए, पाठ कर लिए, प्रणाम कर लिए। उनके एक एक वाणी को मानना, एक एक वाणी को, एक एक शब्द को समझना। और जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हमने गुरु को धारण किया। ये मंत्र दीक्षा ले लेना तो बड़ा साधारण है, कान में मंत्र दे दिया उसको जप रहे हैं। लेकिन जो हर क्षण गुरु मंत्र कह रहे हैं, गुरु मंत्र असली मंत्र क्या है पता है? गुरु के मुख से निकला हुआ हर शब्द मंत्र है। और जो व्यक्ति हर एक शब्द का उच्चारण करता है भाव से, वही व्यक्ति का जो जीवन है उस संयम में आता है महाराज। लेकिन आपने और हमने तो नियम बना लिया, गुरु तो बना लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ याद करते हैं तो गुरु पूर्णिमा। अरे कहीं से भी बैठे हो, जरूरी नहीं कि उनके पास जाना है, जरूरी नहीं कि उनके पास बैठना है। अरे उनकी वाणी है, जहां भी मिल रही हो प्रतिदिन श्रवण करो, प्रतिदिन। इससे ही मंगल होगा। श्रवण मंगलम, सुनकर ही मंगल होगा। नंदी को भी उनके पिताजी शिलाद मुनि ने कानों में मंत्र दान दिया, दीक्षा दिया। षडक्षरी मंत्र, एक तो पंचाक्षरी होता है, पंचाक्षरी में ओम नहीं आता है। जो नाम जप करते हैं उसमें भी बहुत से लोग यह विचार कर रहे हैं कि हम कौन सा नाम जप करें। तो इसमें आप सभी आश्रवण कर लो। शिवाय नमः, अंतिम में नमः शब्द का प्रयोग और शुरुआत में शिवाय, शिवाय नमः, इनका जो उच्चारण किया जा सकता है। और या नमः शिवाय, ओम का उच्चारण नहीं किया जाता। ओम के उच्चारण को कहा गया मन में ये प्रणव, प्रणव है, इसको प्रणव कहा गया, अर्थात प्राण का यह उच्चारण है। इस ओम को भीतर ही भीतर जाप करना चाहिए और वह ओम प्रकाशित होता है। लेकिन जब भी आप अपने मुख से, जैसे भोलेनाथ को आप अभिषेक करते हो ना, जल चढ़ाते हो, तो शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। अब आप बोलोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ है हे शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूं, अर्थात उनको प्रणाम जब कर रहे हैं तब यह शब्द है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लेकिन जो मंत्र है वह है शिवाय नमः, और इसी को पंचाक्षरी जो मंत्र कहा जाता है।
तो आपके हृदय को जो भाता है उसको आप धारण करके उच्चारण करना। षडक्षरी मंत्र दिया ओम नमः शिवाय का, इसको गुप्त रखा गया है वैसे तो शिव महापुराण में। और उन मंत्र को जैसे ही नंदी को प्रदान किए, नंदी ने जप करना प्रारंभ किया। उनके पिताजी शिलाद मुनि ने कहा, पुत्र इस मंत्र का जब 1 करोड़ जप कर लोगे, कितना? पथरिया वालों, पीछे वाले, कितना? 1 करोड़। जब 1 करोड़ जप कर लोगे उसके पश्चात महादेव का दर्शन होगा, साक्षात दर्शन यदि कोई चाहते हो। और इनमें से जितने भी लोग बैठे हो, आप लोग बताओ कौन कौन महादेव का दर्शन करना चाहते हैं? सभी चाहते? चलो बढ़िया है। अच्छा, कौन कौन व्यक्ति 1 करोड़ जप कर सकता है? अब तो हाथ उठाओ महाराज, दर्शन भी करना है और काम भी नहीं करना, तो दोनों काम कैसे हो? पैसा भी चाहिए और कमाएंगे नहीं, दोनों काम हो सकता है क्या? नहीं, दोनों करना पड़ेगा महाराज, अर्थात नाम जप करना पड़ेगा तब दर्शन मिलेगा। अब बताओ कौन कौन करना चाहता है? करोगे ना? हाँ, गिनती प्रारंभ कर देना। और निश्चित मानना, यदि व्यासपीठ से निकला हुआ कोई शब्द है, कोई वचन है, यह मिथ्या नहीं हो सकती। शिव महापुराण में जो लिखा हुआ है महाराज, वो झूठ नहीं हो सकता। नियम से उन्होंने जप करना प्रारंभ किया और जैसे ही, वैसे तो मुश्किल है 108 ही जप करना मुश्किल है, 1 करोड़ जप करने में आप नियम बना लो, लेकिन यदि सच में हृदय से चाहते हो, यकीन मानिए दर्शन अवश्य होगा भोलेनाथ। 1 करोड़ जप जैसे पूर्ण हुआ, सामने प्रकट हो गए, बोल उमापति महादेव की जय। जटाजूट धारण किए हुए औगड़दानी बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए महाराज। और उनका जब दर्शन पाए नंदी ने, अपने पिताजी को नंदी ने वचन देकर रखा था कि पिताजी जब भोलेनाथ आ जाएंगे तो मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। और इधर प्रभु पूछ रहे हैं, पुत्र तुमने बड़ा सुंदर तपस्या किया है, बहुत मुझे प्रसन्न किया है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नंदी ने कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ फिर से कहते हैं, मेरा नियम है, जिनको दर्शन देता हूँ उनको कुछ न कुछ देकर ही जाता हूँ, तुमको मांगना तो पड़ेगा। तो बोले, अच्छा मांगना ही है तो मैं आपसे मांगता हूँ कि मैं 1 करोड़ और जप कर सकूं। यह निर्विघ्न रूप से मैं आपका 1 करोड़ जप कर सकता, आप कृपा करिए। आशीर्वाद दे दिया, फिर से जप में लग गए। जैसे पुनः 1 करोड़ जप पूर्ण हुआ, नियम तो है, भोलेनाथ फिर से आ गए, बोल उमापति महादेव की जय। अब तो महाराज महादेव को ड्यूटी लगाना पड़ गया। 1 करोड़ की संख्या पूर्ण हो जाती, महादेव प्रकट हो जाते। महादेव फिर से पूछते हैं, पुत्र क्या चाहिए बता दे। नंदी कहते हैं, बाबा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपको देखकर बड़ा अच्छा लगता है और बस आप देना ही चाहते हो तो फिर से 1 करोड़ जप कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। अच्छा, आप लोग को सच में दर्शन मिल गया तो आप लोग क्या मांगोगे? सच बताओ, क्या मांगोगे जी? अब लिस्ट तैयार हो रहा होगा दिमाग में, ये। हमें जीवन में मांगना ही सिखा दिया गया है, यही समस्या हो गई है। इसलिए बच्चे भी जब मांगना चाहते हैं तभी मंदिर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। प्रभु से प्रेम करना कोई नहीं सिखाया, मांगना ही सिखा दिए। इसलिए जब कुछ चाहिए होता है तभी मंदिर जाते हैं, कुछ चाहिए होता है तभी पूजन करेंगे। कामना रहित जो पूजन है
उससे बाबा भोलेनाथ जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उसमें सारी संपत्ति, ज्ञान, प्रेम, भक्ति सहज रूप में प्राप्त हो सकता है महाराज, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए बाबा भोलेनाथ से यदि आप प्रार्थना करना चाहते हो तो प्रेम मांगो, ज्ञान मांगो, सहजता मांगो, आनंद मांगो। नंदी फिर से जप करने में लग गए। अब बाबा भोलेनाथ विचार कर रहे हैं, अकेले अकेले गया तो लगता है बात नहीं बनेगी, संग में लेकर जाना पड़ेगा किसी। और महाराज जैसे ही फिर से 1 करोड़ जप संख्या पूर्ण हुआ और उसी समय प्रकट हो गए कौन? उमापति महादेव की जय हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। महाराज जयकारा ऐसे लगाया करो कि कैलाश पर्वत तक पहुंचे बात, पथरिया के बाउंड्री तक भी नहीं जा रहा है, सुनने में आ रहा है। तो जब मां पार्वती के संग बाबा भोलेनाथ उपस्थित हो जाते हैं, नंदी बड़े प्रसन्न हुए मां जगदम्बा का दर्शन करके। अब तो बाबा भोलेनाथ फिर से पूछ रहे हैं, पुत्र तुझे क्या चाहिए? फिर से नंदी का वही जवाब है, मैं कुछ भी नहीं चाहता, मुझे तो आपको देखकर और साथ में मैया को देखकर बहुत आनंद आ रहा है। अब बाबा भोलेनाथ कहते हैं, सुन, तुमने इतना भाव से जप कर लिया है, 3 करोड़ जप कर लिया है तुमने, इसलिए तुम कहो तो हमारे समान बना दो तुम्हें, ब्रह्मा विष्णु में से जैसे भी कोई बना दो तुमको, क्या चाहते हो मांगो। लेकिन कोई भी मांग नंदी के जो वचन को, संकल्प को नहीं डिगा सकी महाराज। तब मां पार्वती बोलती है, पुत्र कितने नन्हे से हो तुम, व्रत कर करके, तपस्या कर करके देखो शरीर सूख गया है इसका, और गोदी में उठा नंदी को। मां पार्वती ने गोदी में उठाया है, तब नन्हे बालक थे वो। और तब मां पार्वती नंदी को देखते हुए क्या कहती है, अरे मेरा पुत्र न ब्रह्मा बनेगा न विष्णु बनेगा, ये तो मेरा अपना पुत्र बनेगा। एक मां कितना सुंदर प्रेम प्रदान कर सकती है। और तब जाकर नंदी कहने लगा, हाँ मैया, मुझे भी आपके चरणों का दास बनना है, सेवक बनना है, कृपा करिए आप। तब जाकर सुंदर उनको स्वीकार किया गया और महादेव ने आशीर्वाद दिया कि तुमने जिस भावना से तप किया है, अनुष्ठान किया है, तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम मेरे गणों में श्रेष्ठ रहोगे और सबके अधिनायक बनकर सबका मार्गदर्शन करोगे। इसलिए गणों में यदि श्रेष्ठ का नाम आता है तो किसका आता है? बोलो नंदी महाराज की जय हो। नंदी महाराज। और इसलिए यह नंदी है वो बहुत श्रेष्ठ है महाराज। इनको बाबा भोलेनाथ के नाम का चस्का लग गया है। प्रार्थना, एक और प्रार्थना नंदी ने किया है कि बाबा बस कुछ भी हो जाए, एक चीज और आप दे देना कि चाहे जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, आपके नाम को मैं कभी भूलूं नहीं। आपका नाम का उच्चारण मैं इस जिह्वा से करते रहूं, क्योंकि नाम से मैंने जान लिया कि क्या चीज की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जोर से पुकारो तो सही, क्या पता 1 करोड़ की गिनती अभी से शुरू कर दो महाराज, आधा तो इसमें ही करा देंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जोर से आवाज मेरे तक नहीं आ रही। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये उच्चारण करते रहना।
और जैसे ही नंदी महाराज घर पर आए हैं कैलाश पर, क्या देखें उनको एक स्थान पर दिव्य विराजमान किया गया, चवर छत्र इत्यादि से उनका स्वागत किया गया। सभी देवी देवता गण आ रहे हैं, नंदी महाराज का पूजन हुआ है। महाराज गणों में जो श्रेष्ठ है, इसलिए बाबा भोलेनाथ को यदि पाना हो तो नंदी महाराज की सेवा करना आवश्यक है। हा? लेकिन अभी का समय क्या है, हम मंदिर में जाकर नंदी को तो जल चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं, लेकिन घर के आसपास यदि नंदी स्वयं आ जाए तो पानी छिड़क छिड़क कर भगाते हैं। हाँ कि नहीं बोलो? नंदी का दर्शन ही साक्षात महादेव के दर्शन को समझना। उन्होंने तप किया है महाराज, इसलिए यदि द्वार पर या कहीं पर भी आप दर्शन कर रहे हो तो हो सके आपके घर में जूठा नहीं खिलाना है उनको। हमारी आदत क्या है, देखना घर में जूठा परे हुई दे दे। हाँ? ये गौ माता नंदी महाराज ये सबको जूठन को मत खिलाओ महाराज। इसको यदि खिलाना है तो सुंदर घर पर हमेशा जो व्यक्ति गौ माता के लिए, नंदी महाराज के लिए अलग से रोटी बनाकर रखता है, आप जानते हो उसके घर पर प्रतिदिन गैया आएगी ही आएगी, उसके घर पर नंदी हमेशा आएंगे टाइम से, उनको टाइम पता है। अरे जूठा खाने के लिए बहुत लोग हैं, गौ माता को जूठन मत दो। गौ माता तो प्रेम करने योग्य और सेवा करने योग्य, सेवा करने के लिए गौ माता को रखा जाता है, नंदी महाराज को रखा जाता है। इसलिए यदि अब से सेवा करनी है तो घर के आसपास यदि नंदी महाराज आ जाएंगे तो क्या करोगे बोलो? घर पर बिठाओगे कि नहीं? कौन कौन बिठाओगे? बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सुंदर समय बीत रहा है, लेकिन माँ पार्वती को लगा कि ये मेरा पुत्र है, बहू भी तो आनी चाहिए। हाँ कि नहीं? नंदी का ब्याह कराने का ये मैया को ज्यादा चिंता लगी रहती है। मैया अपने पुत्र के पीछे लग जाती है, कब शादी होगा तेरा, कब बच्चे आएंगे, कब शादी होगा तेरा, कब ब्याह हो जाए तुम्हारा। सबसे ज्यादा चिंता किसी को रहती तो मैया को। मैया पार्वती को बड़ी चिंता लगी है। महादेव से जब चर्चा करते हैं तो कहते कि नाथ अपने पुत्र जो नंदी है विवाह के योग्य हो गया, अब शादी करा देना चाहिए। तो मरुत की जो कन्या थी, देवताओं की जो एक कन्या थी जिनका नाम था सुभगा। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो। सुभगा, सुभगा अर्थात जिसका भाग्य सुंदर है महाराज, सौभाग्यशालिनी। ऐसी सुभगा को नंदी की पत्नी बनाया। सुंदर ब्याह संपन्न हुआ और दोनों जो जोड़ी थे उस सुंदर उमापति महादेव के चरण की सेवा करते करते अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी जो पत्नी थी, नंदी की पत्नी है, माँ पार्वती की सेवा में लगी रहती है और नंदी स्वयं महादेव की सेवा में लगे रहते हैं। बोलो श्री नंदी महाराज की जय हो। बोल उमापति महादेव की जय हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से जो सूत जी महाराज है बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। शौनक आदि जो ऋषिगण हम पूछते हैं, ये कथा दो जगह चल रही महाराज। एक तो नारद जी भी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। अब नारद जी क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि नारद जी को भी एक बार मोह हो गया था। भगवान की जो माया है उससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया है। उन्हीं के माया में हम पड़ जाते हैं, इसलिए हमको ज्ञात नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
नारद जी जो ब्रह्मचारी है, उनके मन में आ गया कि मुझे भी ब्याह करना है। कौन? वो नारद जी जिनके मुख में लगातार रहता है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। बोल उमापति महादेव की जय हो। और सुंदर नारद जी महाराज के मन में आ गया कि मुझे भी ब्याह रचाना है। कब आ गया? जब उनको एक नदी के किनारे जब तप कर रहे थे और कामदेव ने जब उनके तप को भंग करना चाहा, कामदेव भंग नहीं कर पाए। और इससे नारद जी को भी अभिमान हो आया कि मैं काम को भी जीत लिया, ये कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जाकर सबके पास बताने लगा, ब्रह्मा जी को कहने लगे, ब्रह्मा जी कामदेव को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो बता दिया, किसी और से मत कहना, तू मेरा पुत्र है इसलिए समझा रहा। कभी कभी पिता समझाते हैं ना तो बच्चों को समझ नहीं आता, उनको लगता है उनकी तरक्की से उनके पिताजी जल रहे हैं। हाँ? ये भी आज का जो समय चल रहा है ऐसा ही है, बच्चों को भी लगता है कि उसके माता पिता उनकी तरक्की से जल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो माँ पिताजी कहाँ रहे? और जब ब्रह्मा जी की बात ना सुन के नारद जी को भी यही लगा कि लगता है ये कुछ और सोच रहे हैं, क्योंकि माया का प्रभाव पड़ गया। जाकर बताने लगे, महादेव को कहने लगे, महादेव बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात को जैसे ही सुना महादेव ने पहले से कह दिया कि सुनो, मुझे तो कह दिया, लेकिन जाकर अपने इष्ट नारायण को मत कह देना, किसी और को मत बताना। महाराज महादेव को गुरु कहा गया है, और जो व्यक्ति गुरु के वाणी की अवहेलना करता है उसकी क्या गति होती है, नारद जी के चरित्र को सुन लो। गुरु के वाणी को मानना चाहिए, सर्वोपरि रखना चाहिए। महादेव के वचन को नहीं माने और पहुंच गए भगवान नारायण के पास। वहां पर भी जाकर कहा, प्रभु पता है आपका यह दास, आपका यह नारद आपकी कृपा से कामदेव को भी जीत लिया। जैसे ही ये बात को सुने समझ गए कि भैया मेरा पुत्र तो अब अहंकार के वशीभूत हो गया, इसका निवारण तो करना पड़ेगा। माया का प्रभाव फैलाया, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना किए भगवान नारायण, और उनकी माया व्याप्त हो गई। एक नगर बस गया, एक राजा भी आ गया, शीलनिधि नाम का राजा, जिसकी एक कन्या हुई विश्व मोहिनी, उसका नाम था विश्व मोहिनी। और भगवान की माया देखो कैसा चक्रव्यूह चलता। उन्होंने स्वयं पर रखा, अपनी कन्या का विवाह वो कराना चाहते थे। उसी समय नारद जी वहां से घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने देख लिया, जहां भी कुछ अवसर आता है वो पहुंच तो जरूर जाते, नारायण नारायण नारायण। और जैसे पहुंचे हैं महाराज, शीलनिधि राजा ने बहुत सुंदर आदर सत्कार इत्यादि किया है, और आदर सत्कार करके अपनी कन्या को बुलाया।
ऋषि से पूछने लगे, नारद जी से पूछने लगे, हे ऋषिवर कृपा करके बताइए आप कि इनका जो ब्याह होगा कैसे होगा, वर कैसे होगा, घर द्वार इसका कैसा रहेगा, सब कुछ बताइए। जैसे ही हाथ की रेखा को देखना प्रारंभ किए नारद जी ने देखा, ओहो इसका जो वर है उसका तो सब जगह राज्य रहेगा महाराज, सब लोग उस इनका वर बहुत सुंदर होगा, बहुत उत्तम होगा, बहुत सुंदर स्वरूप वाला होगा, बहुत सुंदर गुणों वाला होगा, सर्व गुण संपन्न होगा। जब ये सब लक्षण देख लिए और विश्व मोहिनी का जब से दर्शन हुआ है, नारद जी के भी मन में आ गया अब तो मैं भी ब्याह करूंगा। ऐसे जीवन से क्या मतलब, से भजन करते बीत रहा। और जैसे ही उनके मन में आया कि भैया मेरा जो स्वरूप है ये तो सही नहीं लगता, चलो प्रभु से ही मांग लिया जाए। भगवान विष्णु के पास जाकर कहने लगे, प्रभु इतने दिनों तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आज अपने मन की जो प्राइवेट बात है उसको मैं बताना चाहता हूँ, सीक्रेट निजी सबसे बात है वो आपसे कहना चाहता हूँ, आप कृपा करो। नारायण तो सबके मन की बात को जानते, कहते हैं कहो पुत्र क्या बात हो गई। तब कहा मेरे हृदय में आया है कि मैं भी ब्याह करना चाहता हूँ, और ब्याह करने के लिए मेरा ये जो रूप है वो काम नहीं करेगा, आपका ये सुंदर रूप मेरे को चाहिए, आपका स्वरूप चाहिए, प्रभु कृपा करिए। प्रभु मुस्कुराए मन ही मन। लेकिन एक बात नारद की सबसे अच्छी बात, ये आप और हमको समझना चाहिए, नारद ने जिद नहीं किया है, कुछ मांगा है तो जिद नहीं किया, उन्होंने कहा तो सही कि प्रभु आपका स्वरूप चाहिए, लेकिन क्या कहा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, 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 करहु सो बेगी दासमय तोरा, करहु सो बेगी दासमय तोरा, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। आप सब भी यही बोला करो, प्रभु मैं तो मांग रहा हूं आपसे, लेकिन जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जिस विधि से मेरा हित हो, मंगल हो, प्रभु वही देना, क्योंकि मैं मांगना भी नहीं जानता। करहु सो बेगी
दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूँ, इसलिए मैं जो मांग रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। मैं मांग रहा हूँ ये अच्छा है या बुरा है ये तुम जानते हो, इसलिए जो उचित हो वो प्रदान करना मुझे। तब प्रभु ने उनको जो रूप दिया आप सभी जानते हैं कि वानर का मुख दे दिया महाराज। स्वयंवर में उपस्थित हो गए हैं बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े इतनी सुंदर सुंदर वर वहां पर उपस्थित थे, जिनको देखकर अप्सराएं भी मुग्ध हो जा रही। लेकिन नारद जी को पता थोड़ी ना, उनको लग रहा मैं सबसे सुंदर हूं, अब तो आएगी और वरमाला डालेगी और ब्याह हो जाएगा। लाइन से जैसे ही बैठे हुए, इसमें नियम यह था जो कन्या है उसके हाथ में माला रहेगा और जिसके गले में भी वो डाल देगी उसी के साथ उसका ब्याह होगा। तो जैसे धीरे 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 चलते जाते, मुख देखती फिर से इधर जाते, फिर मुख देखती, आगे बढ़ते जाते। नारद जी महाराज ऐसे ऐसे हाथ को कर रहे हैं, अब मेरी बारी है, अब ब्याह हो जाएगा, अब सब बढ़िया हो जाएगा, मेरी भी गृहस्थी बन जाएगी। लेकिन ये क्या, नारद जी के पास आने के बाद आगे बढ़ गई वो। नारद जी को मन में लगता है मुझे ठीक से देख नहीं पाई, क्योंकि मुझे कोई देखेगा और पसंद नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। नारद जी क्या करते हैं सुनो, जैसे जैसे वो कन्या जिस लाइन में जाती है उसमें जाकर आगे जाकर बैठ जाते हैं, और ऐसे करते करते अंतिम लाइन में वो बैठ गए महाराज। लेकिन आश्चर्य की बात उन पर वरमाला नहीं पड़ी, और अंतिम में एक बड़ा ही दिव्य और सुंदर पुरुष वहां पर आया था। उनको देखकर विश्वमोहिनी मोहित हो गई, मुग्ध हो गई, और उनके गले पर वरमाला डाल दिया, पुष्प की वर्षा हो गई। लेकिन नारद जी विचार करने लगे, भैया ये क्या गड़बड़ी हो गई। तब पीछे बाबा भोलेनाथ के दो गण थे, वो गण पीछे खुशफुसा रहे थे। अरे देखो इतने सुंदर सुंदर लोग हैं और एक बंदर आ गया है शादी ब्याह करने को। अरे कोई व्यक्ति अपना मुंह तो देख लेना चाहिए, अपना स्वरूप तो देख लेना चाहिए कि किससे शादी करने के लिए आगे आया। और इन बातों को सुनकर जब नारद जी को रहा नहीं गया, तो वहां पर एक जल का एक कुंड था महाराज, उसी पर जाकर जब अपने स्वरूप का दर्शन किए, ओहो नारद जी महाराज इतने क्रोधित हो गए, लाल लाल आंखें हो गई और होठ फड़कने लगा, हाथ कांप रहा है। जब व्यक्ति ज्यादा गुस्से में आ जाता है ना, तो हाथ शरीर सब कांपने लगता है। नारद जी सोच रहे हैं अब क्या करूं, किसको क्या करूं। सामने ही दिखाई दिए वो दोनों गण और हंस रहे थे। बाबा भोलेनाथ के जो दो गण थे वो हंस रहे थे। नारद जी ने सर्वप्रथम उनको श्राप दिया, तुम मेरे स्वरूप को देखकर हंस रहे हो, दैत्य की भांति तुम व्यवहार कर रहे हो, जाओ जाकर तुम असुर हो जाओ। और वही श्राप बस विश्रवा मुनि के घर में रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनका जन्म हुआ है। इधर नारद जी अब जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं नारायण अब सामने आ जाए तब बताऊं उनको। बताओ कहां, देखो मति जब फिर जाती है तो हम अपने इष्ट को, अपने प्रभु को भी गाली देने से नहीं चूकते हैं। वही भगवान है जिनका आप अभिषेक कर रहे थे, वही भगवान हैं जिनके सामने माथा पटक पटक कर रो रहे थे, और आज जरा सा तुम्हारे मन का नहीं हुआ, तुम्हारे मुख से परमात्मा के लिए कितनी गालियां निकल गई। अरे कैसे स्वार्थी लोग होते हैं संसार में। हम सभी स्वार्थी ही तो हैं। हमारा काम बना तो भैया बड़े अच्छे हो, और काम नहीं बना तो महादेव के सर पे ही नारियल तोड़कर आएंगे। ये प्रभु की माया है महाराज।
नारद जी भी सोच रहे हैं आज मेरा काम नहीं बना। और उधर जैसे ही नारद जी भगवान विष्णु के पास जाना चाह रहे थे, सामने से क्या देखते हैं, वही कन्या विश्व मोहिनी, उसको लेकर घूम रहे हैं। कौन? बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान वही वरमाला गले में धारण किए हुए हैं। नारद जी का तो गुस्सा और फूट पड़ा महाराज। कहने लगे एक तो हमारा एक भी ब्याह नहीं हो रहा, और ये ब्याह भी ब्याह करते जा रहे हैं। इनका मन ब्याह करने से नहीं भरता। अरे कैसे हो तुम? प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मुस्कुराए जा रहे हैं। अरे कैसे हो तुम? दूसरों की घर गृहस्थी बनती हुए तुम्हें दिखती नहीं? तुम्हें गोपियां, उनके पूजन को देखकर मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूं। तो अपने मन की पीड़ा को शांत करने के लिए नारद जी ने क्या किया? शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया है, बाबा भोलेनाथ की स्तुति की है, अर्चना किया है, पूजन किया है। और उसके पश्चात जाकर नारद जी का जो मन ग्लानि से भरा हुआ था वह शांत हो गया। ऐसे महादेव कृपा करते, महादेव प्रकट होकर उनको आशीर्वाद प्रदान किए हैं। नारद, तुम तो हमसे अलग नहीं हो, तुम तो हमेशा हरि चर्चा में लगे रहने वाले हो, इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारे अंग संग मैं हमेशा हूँ। निश्चिंत होकर रमण करो और अपने इस जीवन को हरि चर्चा में लगाओ। तो बाबा भोलेनाथ की ऐसी अनुपम कृपा है जो नारद जी जैसे श्रेष्ठ मुनि के भी हृदय को शांत कर सकते हैं। तो जरा विचार करो, आपका और हमारा मन भी अशांत है, तो क्या महादेव की कृपा से हमारा मन शांत नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा ना? हाँ, तो पुकारो, हर हर गंगे, हर हर महादेव, बोल उमापति महादेव की जय। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है ओ बाबा तेरे दर पे सर झुकाना। बाबा भोलेनाथ से कहना, हे प्रभु मुझे अपना पुजारी बना लो ना। आपका पुजारी यदि बन जाऊं तो आपका प्रतिदिन मुझे दर्शन मिलेगा, सेवा मिलेगा। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, और मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, और तुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। जय हो महादेव।
महादेव, भले ही मेरे कोई भी भाव से कोई भी रूठ जाए, कोई बात नहीं, परवाह मत करना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। लेकिन मेरी जिंदगी के मालिक, ओ बाबा, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना हो। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना हो। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बोलो सभी। कुछ मिल गया पुजारी, ओ बाबा, कुछ मिल गया जय पुजारी, भोले। मिल गया ठिकाना, कुछ मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ओ तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। महादेव। बोल उमापति महादेव की जय। जय हो महादेव। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले भोले। मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी, ओ बाबा, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना हो। तेरी याद में बना दी मेरी जिंदगी फसाना हो। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। कुछ मिल गया पुजारी, ओ बाबा, कुछ मिल गया पुजारी, और मुझे मिल गया ठिकाना। ओ तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ओ तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। जय भोले। बोलो उमापति महादेव की जय। अब सुनना, हम बाबा भोलेनाथ के पास सहजता से नहीं जाते हैं। जब तक ये संसार वाले लात नहीं मारेंगे, जब तक कोई हमें धोखा नहीं देता है, जब तक हमारे जीवन में समस्या नहीं आती है, तब तक कोई भी व्यक्ति महादेव के शरण में नहीं आता। आता है क्या? नहीं। लेकिन जब ठोकर पड़ती है महाराज, लात पड़ता है, तब कहते हैं महादेव आपके सिवा मेरा कोई नहीं। रोने लगता है।
जब कथा के माध्यम से समझा रहे होते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर होता है और आप सोचते हो हमारे ऊपर संकट थोड़ी ना आएगा। दुनिया की खा के ठोकर आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया का खा के ठोकर आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया की खा के ठोकर आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया में खा के ठोकर आया मैं तेरे द्वारे। अब तो हे नाथ, हे भोलेनाथ, एकमात्र आपका ही सहारा है, इसलिए मैं अपना जीवन आपको तन मन धन पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूं। जो व्यक्ति यह भावना रखता है निश्चित ही उसके जीवन को परमात्मा महादेव अपने हाथ को उनके सिर पर वरद हस्त देते हैं और उनको भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है बाबा सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, ओ बाबा तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, 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 तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया मुझे मिल गया ठिकाना। हमें ठिकाना मिल गया है, उनके चरण का आश्रय मिल गया है। यह भाव व्यक्ति के जब मन में आता है तो उनका जीवन बदल जाता है महाराज। बहुत से लोगों के मन में यह भावना होती है हम शिवलिंग की जो पूजन करें तो कौन से शिवलिंग की पूजन करें। वैसे तो पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व कहा गया है। अपने हाथ से मिट्टी लेकर आना है, कहां से? नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, ऐसे पवित्र स्थल से हम जब ऐसा नहीं कि वहां के मिट्टी को ही लेकर आए, कुछ ऊपर की जो मिट्टी की परत को हटाना है, अंदर की मिट्टी को लेना है। उस शुद्ध मिट्टी को लाकर तब अपने घर पर लाएं और उसको शुद्ध करें। किससे? जल से। जैसे गूंथते हैं ना, उसको सानते हैं, तो उसको शुद्ध करें। उसके पश्चात उसमें दुग्ध और इत्यादि सुगंधित जो द्रव्यों को मिलाकर उसको सुगंधित बनाया जाता है, पवित्र बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों को भी मिलाया जाता है ताकि उस मिट्टी में और दिव्यता आ जाए। तब जाकर उनको स्वरूप बनाया जाता है। वैसे एक नियम कहा गया है, एक ही हाथ से बनाया जाए, लेकिन हम सब असमर्थ हैं, इसलिए दोनों हाथ का सहारा ले सकते हैं। बड़ा सुंदर दिव्य शिवलिंग अपने हाथों से बनाकर फिर उनको दुग्ध से अभिषेक करके और षोडशोपचार विधिवत पूजन करके बाबा भोलेनाथ को दिव्य आपका जो भी भाव है उसको अर्पित करना चाहिए। यह तो एक भाव हुआ जिसको
घर में शिवलिंग नहीं है और इनको पूजन करने का मन होता है तो प्रतिदिन यह भाव से आप पूजन करके फिर आप विसर्जित कर सकते हैं। दूसरा यह है, शिवलिंग अनेक प्रकार के, एक बाणलिंग होता है जो नर्मदा नदी से निकला हुआ जो लिंग है, शिवलिंग है, उसको बाणलिंग भी कहते हैं और वो अपने आप में सिद्ध है महाराज। कहते हैं नर्मदे हर पुकारा जाता है, मैया नर्मदा की परिक्रमा भी की जाती है और नर्मदा का हर कण कण शंकर है, हर एक कण। इसलिए यदि आपके पास बाणलिंग है, वह नर्मदेश्वर महादेव है, तो आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा विशेष रूप से कराने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको लाकर बढ़िया भाव से शुद्ध जल से, गंगा जल से, फिर दुग्ध इत्यादि से स्नान करके आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। नियम कहता है, बहुत से लोगों का जो मन है वह घर में शिवलिंग रखने का, और बहुत से लोगों का मन है शिव जी की स्थापना करने का, बाहर जैसे मंदिर बनाकर स्थापना करते। तो इसमें नियम बताया गया है, जो व्यक्ति घर के भीतर रखना चाहता है उसको जो पूजन कर रहा है शिवलिंग की, उसके 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए महाराज, और 1 अंगुल से छोटा भी नहीं होना चाहिए। फिर जब हम बाहर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसमें या मूर्ति बनाने वाले के, निर्माणकर्ता के, और या फिर यजमान के जो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, उसके 12 अंगुल या 12 अंगुल से ज्यादा उत्तम कहा गया है शिवलिंग को। आकृति का भी भेद होता है, उत्तम, मध्यम और अधम। तो सर्वप्रथम जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसकी ऊर्जा और उसका महत्व उतना ही अधिक होता है। जिसमें स्फटिक जो शिवलिंग है, स्फटिक की भी शिवलिंग आती है, वैसे ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। स्फटिक की आपने माला तो देखी होगी, जो एक सफेद रंग की माला होती है, ट्रांसपेरेंट जो होता है, उसको पहनते हैं। तो उसमें तो हमने सिर्फ मोतियों का दर्शन किया है, लेकिन उसका शिवलिंग भी आता है। उसका पूजन यदि कोई माता करती है तो उसको सभी प्रकार के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस शिवलिंग की आराधना, स्फटिक शिवलिंग की आराधना साक्षात महालक्ष्मी स्वयं करती है, उनका पूजन करती है महालक्ष्मी। सभी देवी देवतागण के जो अलग अलग अपने शिवलिंग है महाराज, कोई मूंगा का शिवलिंग बनाकर पूजन करता, कोई स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर पूजन करता, कोई दिव्य लोहे से भी बनाकर शिवलिंग की पूजन करता। सबका विधिवत है, नियम है। इसमें सबसे विशेष है जो शिवलिंग स्वयंभू हो, अर्थात अपने ही आप प्रकट हो जाता है, भूमि से जो प्रकट होता है वो शिवलिंग सबसे उत्तम है। वहां पर तो जाकर माथा टेकना ही चाहिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ स्वयं लोगों पर कृपा करने के लिए वो प्रकट होते जाते हैं समय देखकर, इसलिए स्वयं वो शिवलिंग है, वो सिद्ध है। और एक और शिवलिंग कहा जाता है सिद्धलिंग कहा जाता है। सिद्धलिंग का अर्थ यह है, जिस शिवलिंग की पूजन अर्चन करके किसी व्यक्ति ने कुछ प्राप्त कर लिया हो, कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली हो, तो जो व्यक्ति उस शिवलिंग से कुछ प्राप्त कर लेता है वह जो शिवलिंग अपने आप में सिद्ध हो जाता है। यदि कोई उसका दर्शन भी कर ले, उसको भी सब कुछ वैसे ही प्राप्त हो सकता है। अलग अलग जो ऋषि गण आप देखोगे ना, तो सबने अपने अपने महादेव की स्थापना की है। अत्रि मुनि ने अलग किया है, दुर्वासा ऋषि ने अलग किया है, मार्कंडेय जी ने अलग किया है। ऐसे सब अलग अलग शिवलिंग की स्थापना करके बाबा भोलेनाथ का आवाहन करके सिर्फ उन्हीं का ही नियमबद्ध पूजन किया है, और उनमें इतना ऊर्जा आ गया कि भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए हैं, इसलिए वो हो गया सिद्धलिंग। फिर होता है धातुलिंग।
धातु का अर्थ जो सोने से, चांदी से, विभिन्न प्रकार के धातुओं से शिवलिंग को बनाकर उनका पूजन किया जाता है। तो ऐसे जो भाव से जिनके भी हृदय में हो, जो पूजन करेगा तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा महाराज। लेकिन इसमें भी नियम कहा, शिवलिंग का जब पूजन करते हैं तो हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं रहती है ना। तो जो व्यक्ति चाहता है कि उसके घर पर संतान नहीं है और उसके घर पर संतान आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो व्यक्ति धतुरा के 1 लाख धतुरा को महादेव का पूजन करके समर्पित करे। कितना? 1 लाख। और दूध की धारा चढ़ाने को कहा। फिर जो बालक जिनका बुद्धि कमजोर है, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है ऐसा लगता है, तो उस बालक को जो दूध में शक्कर डालकर, अर्थात शक्कर घुली हुई जो दूध है उसको भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बुद्धि की, विद्या की प्राप्ति होती है। ये कहीं और से नहीं लिखा गया, ये सारे शास्त्र में ही वर्णित है। शिव महापुराण को जब आप कभी अध्ययन करने का आपको समय मिले तो अध्ययन करना। ये सारे जो उपाय हैं शिव महापुराण में वर्णित है महाराज। जो व्यक्ति प्रतिदिन शमी पत्र का अर्पण करता है महादेव को, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये बताओ मुझे पथरिया वालों, कौन कौन लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हो? हाँ, ईमानदार हो आप सभी जो हाथ उठाए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जो लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हो, जो कहते हैं कि हमारे घर पर हमेशा अन्न धन रहे, धन खासकर, वो प्रतिदिन महादेव के दिव्य शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। उसको अक्षत, चावल, वो अक्षत जो खंडित ना हुआ, छांट छांट के उसको रख देना। और वैसे ही जो दाम्पत्य जीवन को सुखमय से जीना चाहते हैं, उनको बाबा भोलेनाथ को दोनों पति पत्नी बैठकर दिव्य दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से बाबा भोलेनाथ का प्रतिदिन पति पत्नी मिलकर उनका अभिषेक करना चाहिए। यह सबसे उत्तम है। और सत्य बताऊं, जो पति पत्नी मिलकर प्रतिदिन एक साथ बाबा भोलेनाथ का पूजन करते हैं, उनकी जो गृहस्थी जैसे बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का है ना, सुख से बीत रहा है, वैसे ही उनकी गृहस्थी हो जाती है। बोल उमापति महादेव की जय हो। तो महाराज, ये अनेक प्रकार के जो उपाय हैं दिव्य शिव महापुराण में वर्णित है। और इसमें विशेष कहा गया है बिल्व पत्र। किसके बारे में? बिल्व पत्र। किसके घर पेड़ है बेल का? हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत सुंदर। लेकिन बेल के पेड़ को बढ़िया सुरक्षित रखना, आसपास लिपाई करके रखना, और हो सके तो चबूतरा बना देना, उसमें मिट्टी भरकर बढ़िया सा चबूतरा बना देना, और संध्या के समय एक दीपक वहां पर भी लगाना। बिल्व वृक्ष का महत्व बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन बेल के वृक्ष का दर्शन ही करता है, मानो समझो साक्षात महादेव का ही दर्शन उसको प्राप्त हो रहा है। बोले उमापति महादेव की जय हो। जो व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे यदि अपने मस्तक को सींचता है जल से या स्नान करता है, उसको समस्त तीर्थ में स्नान करने का फल सिर्फ और सिर्फ बेल के जो वृक्ष के नीचे स्नान करने से मिल जाता है। बोलो उमापति महादेव की जय हो। और तो और, यदि आप अपने घर पर सौभाग्य लाना चाहते हैं, सुख, सौभाग्य, संपत्ति, ज्ञान, मोक्ष, प्रेम, भक्ति, तो आप बेल के वृक्ष के नीचे कोई ब्राह्मण देवता है, उनको बुलाकर भोजन कराएं और दिव्य उनको दक्षिणा इत्यादि देकर संतुष्ट करके विदा करें।
तो इस प्रकार का जो पूजन का महत्व शिव महापुराण में कहा गया। यदि आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो बेल का वृक्ष है, उनकी सेवा आप विधिवत कर लीजिए। बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र को कैसे चढ़ाना चाहिए? उस पर प्रभु राम का नाम लिखकर चढ़ाना चाहिए। क्या लिखकर? बोलो, राम। राम। चंदन आप बढ़िया सुंदर चंदन घोल लो और बेल का जो पत्ता होता है उसके पीछे एक डंडी होती है ना, उसको तोड़ लो और उससे आप प्रेम से एक एक पत्ते में राम 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 ऐसा लिखकर फिर आप उनको ऐसे समर्पित कर लो। बाबा भोलेनाथ राम नाम से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बाकी तो मुझसे भी ज्यादा आप सबको पता है कि बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। एक बात सबके मन में रहती है कि क्या शिवलिंग पर चढ़े हुए जो प्रसाद है, फल चढ़ा होता है, उसको ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। तो जो भोग हम लगाते हैं थाल में अलग से, वह ग्राह्य, उसको ग्रहण करना चाहिए। बाकी है वो आप किसी को प्रदान कर सकते हो, ग्रहण करने योग्य नहीं होती। लेकिन यदि कोई सिद्धलिंग है, स्वयंभू है, बाणलिंग है, इन पर यदि उनके शिवलिंग पर भी कोई दिव्य प्रसाद चढ़ा हुआ है, भोग चढ़ा हुआ है, उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन आप अपने घर में अलग से थाल में बढ़िया भोग लगाया करो समक्ष और उसको प्रसाद के रूप में बांटा करो। बोले उमापति महादेव जय हो। ऐसे ही महाराज एक ऋषि हुए जिनका नाम है दधीची। क्या नाम है? सुना है दधीची के बारे में? कौन थे दधीची? एक ऐसे ऋषि जो बाबा भोलेनाथ से बड़ा स्नेह करते हैं, उनका पूजन करते हैं। जब देखो प्रभु के नाम में वो लगे रहते थे। और विशेषकर दधीची जी को इस नाम से जाना जाता है महामृत्युंजय, जो मंत्र का जो विधिवत रूप से इन्होंने पाठ किया है, नियम से पाठ किया है। तब नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, ऐसी कौन सा समय आन पड़ा जिसके कारण से दधीची मुनि को महामृत्युंजय मंत्र का आश्रय लेना पड़ा। तब बतलाते हैं एक राजा थे जिनका नाम था छू। वो जो राजा अभिमान से इतना भरे हुए थे कि जैसे ही दधीची जी विराजमान हैं, उनके समक्ष जैसे गुजर रहे थे और उनके बीच वार्तालाप प्रारंभ हुआ, चर्चा शुरू हो गई। लेकिन चर्चा में क्या कहा? दधीची ने कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? ब्राह्मण देवता होते। लेकिन जो राजा है वो तो अपनी महिमा का गान करेंगे। वो कहने लगे, अरे इंद्र तो राजा है, देवताओं का पूजन करने के लिए ऋषियों को भी लगना पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ तो राजा ही है। और बात करते करते आगे बढ़ गई बात। उसी समय राजा छू ने क्या किया? क्रोधित हो गए महाराज। लेकिन जो ब्राह्मण देवता दधीची भी कब तक अपने आप को शांत रख पाते, दाहिने हाथ से एक मुक्का जड़ दिया राजा लेखा। और जैसे ही एक मुक्का पड़ा, राजा को समझ में ही नहीं आया कि क्या उसके साथ क्या हो गया महाराज। और विचार करने लगे अब क्या करूं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति मारता है तो अपने आप क्रोध आ जाता है, आता है कि नहीं? तुरंत ही वज्र निकाला और वज्र निकालकर प्रहार कर दिए महाराज। दधीची के अंग को जैसे ही काटे वहीं पर गिर पड़े। लेकिन दधीची अपने गुरुदेव को बहुत मानते थे। अपने गुरुदेव का स्मरण किए
और गुरुदेव का जैसे ही स्मरण हुआ, उनके गुरुदेव वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने उनको महामृत्युंजय मंत्र की दिव्य संजीवनी विद्या से उनको पूर्ण जीवित कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र का भी असर समझना, जो अकाल मृत्यु है उसका भी नाश करने वाली है। कौन कौन जप करते हो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र? कितनी बार? 3 बार। और बस। महामृत्युंजय मंत्र का नियम कहा गया है, जो व्यक्ति 1 लाख बार जब जप कर लेता है तब जाकर उसका शरीर शुद्ध होता है। फिर जब 2 लाख पूर्ण हो जाता है तब उसका मन बाबा भोलेनाथ के शरण में लग पाता। 3 लाख जब पूर्ण होता है तब जाकर बाबा भोलेनाथ उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। 4 लाख जब पूर्ण हो जाता है तो महादेव उनको स्वप्न में दर्शन देना प्रारंभ करते हैं। और जिनका 5 लाख महामृत्युंजय जब पूर्ण होता है तो साक्षात महादेव का दर्शन होता है। तो इसलिए आप विचार करो कितना कितना हम जप कर रहे हैं। तब से दधीची ने अपने जीवन में नियम बना लिया कि जिसके कारण से मेरा यह शरीर स्वस्थ हो गया, उसको मैं अपने जीवन में नियम बनाकर उसका जाप करूंगा। आइए हम सभी भी मिलकर आज साथ मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। बोले उमापति महादेव की जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता बोले उमापति महादेव की जय हो। बोल उमापति महादेव की जय हो। महामृत्युंजय का ऐसा मंत्र है जिनका अर्थ भी आप समझ लो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जो तीनों लोकों में पूजनीय है, तीनों लोक जिनकी शरण में है, ऐसे त्र्यंबक सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिनका जो हर क्षण उनका नाम भी सुगंधि को प्रदान करने वाला है, जिनका नाम भी, जिनका शरण भी शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, ऐसे महादेव उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, उनका नाम, उनका स्वरूप जिस प्रकार से ककड़ी देखियो ना, ककड़ी कैसा फला रहता है, जब पक जाता है तो अपने आप वो फल अलग हो जाता है। खरबूजा भी जब पक जाता है तो अपने आप अलग हो जाता है पौधे से। ठीक उसी प्रकार कहा गया है, जब बाबा भोलेनाथ का जो व्यक्ति स्मरण करता है और जब मंत्र पक जाता है महाराज, तो वह भी कर्म बंधन के इस मोह से, इस बंधन से मोक्ष को प्राप्त करता है, अलग हो जाता है, उसको जीवन में मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति जीवन में मुक्त ही नहीं हो पा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति की प्राप्ति करना चाहता है, जो कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहता है, उन नियम से प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। इसमें शब्द में ही शक्ति है, समझना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उसको आप साधारण बोलोगे तो उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ मंत्र का अर्थ है मंत्र को शुद्ध करके स्पष्ट रूप से उच्चारण करना, भले ही एक बार करना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब आप नमः बोलते हो तो शरीर में एक कंपन होता है और उस कंपन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे शरीर पुष्ट होता है हमारा। जब आप बोलते शिव शिव, तो जैसे कपाल भाती करते हैं, कौन कौन करते हैं योग, हाँ सब में आगे हमारे निश्चल भैया। तो आप यदि सच बोलो, प्रेम से भोलेनाथ का शिव नाम का उच्चारण करोगे ना, तो आपका प्राणायाम अपने आप होगा। बोल कर तो देखो, शिव शिव बोलो, शिव शिव नहीं, शिव शिव। आवाज नहीं आ रही, शिव। ऐसे फुंकार मारना चाहिए जैसे यहाँ पर करोड़ों प्रकार के शेष नाग विराजमान है, ऐसे फुंकार आना चाहिए। इतने लोग की भीड़ है। शिव 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 शिव, शिव नहीं, शक्कर का श, शिव 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 शिव
अब समझ लो, जो सांप है ना वो फुफकार नहीं मारता है, वो कहता है शिव 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 शिव। उसके फुफकार में भोलेनाथ का ही नाम होता है महाराज। बोल उमापति महादेव की, हर हर गंगे, हर हर महादेव। इसलिए आप सब भी जब योगा करो आज से तो क्या करोगे? शिव 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 शिव। शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी पवित्र होगा और कर्म तो अपने आप बदल जाएंगे। ध्यान रखो, भोलेनाथ को मलमल कर स्नान कराने के लिए क्यों कहा जाता है? बताओ क्यों कहा जाता है? भैया ऐसी जल चढ़ाकर मत आया करो, मल मल कर स्नान कराया करो। क्यों? क्योंकि जब बाबा भोलेनाथ को मल मल कर स्नान कराया जाता है तो हमारे ये हाथ की जो लकीरें हैं वो बदलती है महाराज। महादेव कृपा करते हैं। तो आप कहोगे कि विधि का विधान तो कोई मिटा नहीं सकता। अरे लिखने वाले वही, मिटाने वाले वही, जोड़ देने वाले वही। यहां आपको बता दूं मैं, आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं वो हर 6 महीने में बदलती है। कितने महीने में? लेकिन वो 6 महीने में आपको ऐसे ऐसे हाथों से कर्म करना पड़ेगा जिससे आपका जो कर्म है, आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो बदल सके। आपका कर्म सही नहीं है, इन्हीं हाथों को शुद्ध करना है। इसलिए प्रक्रिया बताई है। भगवान की सेवा करो, पूजन करो, अर्चन करो, दान करो, कीर्तन करो, ताली बजाओ। और जब हम इन प्रकार के कार्यों को करते हैं तो धीरे 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 आपकी जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो मिटते जाती है और सौभाग्य की रेखाएं धीरे धीरे खिंचती चली जाती है। बोलो उमापति महादेव जय हो। तो इनमें से कौन कौन अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहते हो? सभी बढ़ाना चाहते हो ना? हाँ, इसलिए आप सभी कहीं पर भी भजन में जाते हो, कीर्तन में जाते हो तो ताली जरूर बजाया करो। और वैसे तो भोलेनाथ को पूजन करने का ज्यादा विधि विधान ही नहीं है महाराज। सबसे सहज सरल मेरे बाबा नाथ भोलेनाथ। और कहा भी गया जिसको कुछ भी नहीं आता तो गाल बजा दो। ये बम बम इसीलिए आया, उनके जो भूत प्रेत पिशाच है वो बोल नहीं पाते थे, श्लोक बोल नहीं पाते थे, तो क्या बोलते थे? बम 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 बम। चलो बोलकर बताओ तो। माऊ 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 नहीं, बम 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 बम। जोर लगा बोलो, बम 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 हर हर गंगे। नहीं, अभी हर हर बोलो तो बम बम बोलना है आपको, ठीक है? हर हर बम बम, 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 हर 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 डमरू बजता है डम डम और भक्त कहते हैं बम बम। इसलिए महाराज जो कांवरिया है जो लेकर जाते हैं वो सभी क्या पुकारते हैं? बोल बम, बोल बम। तो महादेव तो किसी से भी रीझ जाते हैं महाराज। शब्द आपका भाव जो है वो होना चाहिए, फिर देखो कितना आनंद आता है। एक समय की बात, चित्रकेतु नाम का एक राजा था और वह राजा बड़ा परेशान था। उसके घर में संतान नहीं, ये जो संतान विहीन लोग सब परेशान।
जिनकी भी कथा सुनो वो संतान नहीं है करके ही दुखी है, और उसका भी जो पतन संतान के कारण से हो जाता है कभी कभी। इसलिए कभी कभी भाग्य में जो सहजता से मिला है उसको स्वीकार करो, ज्यादा के चक्करों में मत पड़ो। इधर भभूति, इधर तंत्र, इधर विद्या। अरे इतना सुंदर जीवन मिला है, इसको संवारते क्यों नहीं? चरित्र सुधारो, कर्म सुधारो, व्यवहार सुधारो, अपने हाथ से बाबा भोलेनाथ की सेवा करो। इसमें मन क्यों नहीं लगाता? ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे, हमेशा दीनहीन। ये दीनहीन लोगों के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है। कभी पूछो ये है क्या? नहीं है। कुछ सामान मांग ले जाओ किसी के घर, कुछ है क्या? नहीं है। इसलिए माताएं कहती हैं इसके घर तो कुछ भी नहीं रहता, मत जाओ। इसलिए आप सभी जब मंदिर जाते हो ना तो अपने घर से लोटे में जल भर कर ले जाया। ये नहीं कि मंदिर में जाए और मंदिर का ही जल को लेकर हर हर गंगे करके चढ़ा रहे। मेहनत तो करो थोड़ा, बाल्टी में बढ़िया जल भर कर लेकर जाया करो, भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, और दिव्य जल चढ़ाकर फिर आप आ जाया कर। वहां लोटा ढूंढ रहे, लोटा है क्या कहीं पर? अरे बाल्टी कहाँ है? और महाराज यह चित्रकेतु नाम का राजा भी बड़ा परेशान था कि हमारे घर भी कोई संतान नहीं है। लेकिन उनके घर पर एक दिन अंगिरा ऋषि पहुंचे, और वह ऋषि बाबा भोलेनाथ के परम भक्त हैं। चित्रकेतु ने जब बताया कि हमारे घर पर प्रभु संतान नहीं है, वैसे तो जितने भी ऋषिगण हैं, संत जन हैं, आपके इन दुखों को सुनने के लिए नहीं आते। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के कल्याण कैसे होगा उसको बताने के लिए आते। लेकिन आप दुखड़ा रोने के लिए बैठ जाते हैं, हमारे घर ये नहीं है, वो नहीं है। अरे वो क्या बोलना चाह रहे हैं उसको तो पहले सुन लो, बाद में सुनाना तुम। पहले वो क्या कह रहे हैं उसको सुन लो, क्या पता तुम जो मांगना चाह रहे हो वो पहले बोल दे। इसलिए सुनना सीखो। शिव महापुराण की कथा हमको धैर्य सिखा रही है कि ध्यान से धैर्य धारण करके कथा को सुनो, तब जाकर सारी जीवन की समस्या, आपकी जो समस्या है उसका समाधान इसी कथा में मिलेगा। अंगिरा ऋषि ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन चित्रकेतु विचार करने लगा, मेरी इतनी सारी रानियां हैं, बहुत से विवाह हुए थे उनके, इतनी पत्नियां हैं, लेकिन घर में एक भी संतान नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। हे ऋषिवर कृपा करिए, हमारे घर संतान हो। जब ज्यादा प्रार्थना करने लगे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हारे घर भी संतान होगा। चित्रकेतु बड़ा प्रसन्न हुआ। उनकी जो पत्नी थी, जो सबसे पहला जिससे विवाह हुआ था, वो गर्भ से हो गई, और जब से वो गर्भवती हुई है तब से राजा बहुत प्रसन्न रहने लगा। और तो और जितनी रानियों के पास वो जाकर बैठते थे, उनको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास जाकर बैठते थे। समय बीता, 9 माह पूर्ण हुआ और दिव्य बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होते ही राजा चित्रकेतु इतना दान दक्षिणा इत्यादि किए। खुशी के जो पल होते हैं, जो क्षण होते हैं, महाराज उसको लोगों में बांटना चाहिए। यहाँ हम लेने के लिए बैठे होते हैं कि छठी होगा तो कौन कौन क्या क्या लेकर आएगा, चलो देखते हैं। अरे महाराज, हमारे शास्त्र बता रहे हैं जब राम जी का जन्म हुआ तो राजा दशरथ जी ने क्या क्या लुटाया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब नंद बाबा और मैया यशोदा ने क्या क्या लुटाया, कितना दान किया है महाराज। ठीक उसी प्रकार से राजा चित्रकेतु ने भी जब उसके घर संतान आया तो उन्होंने भी बहुत प्रकार के चीजों का दान किया। लेकिन जब बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा
राजा चित्रकेतु सिर्फ और सिर्फ अपनी उसी पत्नी के ही पास रहने लगे। तो एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का प्रेम यदि बट जाए वो सहन नहीं कर सकती। सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन पति बटना नहीं चाहिए। बाकी जितने रानी थे उनको बड़ा कष्ट होने लगा और विचार करने लगे, हमारे पति देव तो अब हमारे पास आते ही नहीं, ना बात करते हैं, ना उनका मुख देखे कितने बरस बीत गए। सबने विचार किया, मंथन किया और सोचा ये जब से ये बालक आया है घर पर तब से सारा सुख चैन हरण कर लिया, तो क्या किया जाए, इस बालक को मार दिया जाए। बताओ, ये ईर्ष्या जलन एक ऐसी भावना है जो कभी किसी को बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता महाराज, कभी किसी के सुख को बढ़ते हुए देख नहीं सकता। अरे उसी बालक को सभी खिलाते, सभी गोद में लेते, कितना आनंद रहता। लेकिन बाकी रानियों ने उपाय बनाया और उपाय करके उस बालक को भोजन में जहर देकर, विष देकर मार डाला। जहर दे दिया महाराज। और जैसे ही विष बालक के मुख पर गया है, बालक का जो शरीर तो वहीं शांत हो गया, ठंडा पड़ गया। राजा चित्रकेतु आकर ऐसे बिलखने लगा मानो उनका क्या लूट गया हो, क्या छीन गया हो। अरे वो पिता जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तब से ये पल पल विचार करता था, चिंता करता था, सोचता था कि मैं कैसे करूं, क्या क्या अपने बालक के लिए बनाऊंगा, क्या क्या करूंगा, विचार करता था। लेकिन आज वही संतान जब गोद में खिलाने के बारी आई और उसको अपने गोद में देख रहा है, वो भी मरा हुआ बालक है। रोने लगा, रुदन करने लगा और अत्यंत विलाप जब करने लगा, जब जानकारी हुई कि जितनी भी रानियां हैं, बची हुई रानियों ने विष देकर, जहर देकर मार डाला। उसी समय नारद जी महाराज और अंगिरा मुनि जी वही समय उपस्थित होते। उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया कि देखो, जिस तरह से तुम्हारा जो संतान गया है ऐसे सबको जाना पड़ता है। कितनों के लिए तुम दुखी होगे महाराज, कब तक? पत्नी जाएगी फिर से रोगे, दूसरी पत्नी जाएगी फिर से रोगे, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो कर्म है, बंधन है। नारद जी कहते हैं यदि तुमको पुत्र से बहुत मोह है तो मैं अभी जीवित किए देता हूं, रुक जा। और उसी समय नारद जी कहने लगे उस मरे हुए बालक से, ए जीव उठ जा, उठकर बैठ जा, देख तेरा पिता तुझे देखकर रोता है, तुझे दया नहीं आती। तब वह जो जीव था जो ठाकुर के चरणों को जा रहा था, वह कहने लगा, हे ऋषिवर, कौन पिता, किसका पिता, कौन सा संबंध, कौन सा रिश्ता? मैं तो मोह बंधन के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, न जाने मेरे कितने पिता होंगे आगे भी, कितना बार मुझे जन्म लेना पड़ेगा। ये तो चक्रव्यूह है और मुझे आप वापस आने को कहते हो। मैं वापस नहीं आना चाहता पिताजी। और यह जब शब्द नारद जी ने श्रवण किया और चित्रकेतु ने भी सुना, तब उनको असली ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो समझ गए कि यह जो मृत्यु जो लोक है, इस लोक में जो भी व्यक्ति आएगा उसको जाना ही होगा। किसी भी प्रकार के यत्न करके आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। अरे महादेव स्वयं कह रहे हैं कि मैं अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दे सकता, चाहे जो कुछ मांग लो। अब विचार करने की बारी है कि सच में हमें ये शरीर क्यों मिला है यदि हम अमर भी नहीं रह सकते तो। मनुष्य का जो जीवन है, शरीर है, इसको अनमोल कहा गया है। इसको कहा गया है मनुष्य का शरीर कब मिलता है, जब व्यक्ति का जो जीवन है साधन भजन तप करके, ज्ञान अर्जित करके अपने इस मनुष्य जन्म का कल्याण करता है।
यही इस जीवन का लक्ष्य है। ये कमाना धमाना ये तो अलग बात है महाराज, लेकिन सत्य कहूं व्यक्ति मूल बात को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं जो उसको सहजता से मिल सकती थी उस चक्कर में पड़ जाता है। रात और दिन बस कमाना 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 कमाना, बस इसी में लगा रहता है। राजा चित्रकेतु को जैसे ही ध्यान हो आया, तब वहां पर अंगिरा ऋषि ने उनको मंत्र दिया और मंत्र देकर कहा, राजन आप मोह बंधन से छुटकारा पाइए, अपने जीवन का कल्याण करिए और इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करके महादेव को प्रसन्न करिए। दिव्य नमः शिवाय का उच्चारण कर करके इतने सिद्ध हो गए थे कि वो कहीं पर भी उस बल से जा सकते थे। लेकिन एक दिन की बात हुई, जब वो आकाश मंडल पे घूम रहे थे चित्रकेतु, उन्होंने आकाश मार्ग से क्या देख लिया, बाबा भोलेनाथ विराजमान है कैलाश पर्वत में और उनके एक स्थान पर बैठे हुए हैं माँ उमा भगवती। और वैसे ही वो उपदेश दे रहे हैं सप्तऋषियों को। वाम भाग में माँ उमा को देखकर विचार करने लगा। चित्रकेतु हंस पड़ा और कहता क्या है, अरे ये अपने आप को योगी कहता है, अपने आप को शिव कहता है, लेकिन यह मुझे समझ नहीं आई, बगल में पत्नी बैठी हुई है और ज्ञान का उपदेश दे रहा है। बाबा भोलेनाथ तो मुस्कुरा दिए, लेकिन माँ पार्वती से सहन नहीं हुआ वचन। माँ पार्वती कहने लगी, अरे मूर्ख, असुर की भांति तेरा व्यवहार है, तेरा जो चिंतन है, तेरा जो चित्त है कितना मलिन है। अर्थात हमें बिना किसी जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, बात पूरी लगनी चाहिए, उसके बाद ही हमको कुछ कहना चाहिए। और महाराज यहाँ पर माँ पार्वती ने श्राप दे दिया कि जाकर तुम असुर हो जाओ। और वही चित्रकेतु राजा वृत्तासुर बने हैं। इस वृत्तासुर को मारने के लिए ही जो इंद्र इत्यादि जो देवतागण परेशान थे और जो मुनिवर दधीची के अस्थि से ही वज्र बनाया गया और उसी वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर का अंत किया। महाराज बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। तो आज हमने बड़ी सुंदर कथा का रस स्वादन किया। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की और दिव्य कथा होगी जिसमें बाबा भोलेनाथ की अनन्य स्वरूपों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे महादेव अपने जटा पे माँ गंगा को विराजमान करते हैं, किस प्रकार से सगर के जो पुत्र हैं वो भस्म हो गए थे, कैसे उनका उद्धार हुआ, माँ गंगा के उस जल का दिव्य महत्व क्या है, बाबा भोलेनाथ के अनन्य अनन्य अवतार हुए हैं, उनके बारे में भी कल दिव्य चर्चा करेंगे। आइए हम सभी दिव्य महाआरती में प्रवेश करेंगे। बोले श्री उमापति महादेव की जय।